आ चुका है कि आज उस गुरु को सुनने का मौका मिलेगा जिनके बोल के माध्यम से हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी है। हेलो, फिर कुछ लोग हेलो, क्या सुनना चाहते हो? यस, पूरी एक्साइटमेंट बना के रखिएगा, पूरा जोश बना के रखिएगा, पूरा जुनून बना के रखिएगा। तो वो घड़ी आ चुकी है। मैं चाहूंगा आप जबरदस्त तालियों के बीच में, मैं सभी का चाहूंगा सभी खड़े हो जाएंगे अपनी अपनी सीट के सामने, क्योंकि उनका जबरदस्त स्वागत होना चाहिए। क्योंकि जितने एक्साइटेड होंगे, अगर आप चाहते हो कि वो आपको वो सब दे, तो आपकी एक्साइटमेंट, आपका जोश, आपका जुनून बता देगा कि क्या सच में आप कामयाब होना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा आपकी जबरदस्त तालियां, जबरदस्त एक्साइटमेंट के बीच में मैं स्टेज पर कॉल करने जा रहा हूं कि पाल सिंह नागरा जी जबरदस्त तालियां दे रहे हैं। कोई अपनी सीट छोड़ करके नहीं जाएगा, कोई अपना फोन नहीं चलाएगा। तो मैं आपकी जबरदस्त तालियां, जबरदस्ती वाली नहीं, जबरदस्त तालियों के बीच में माइक देने जा रहा हूं नागरा सर के पास। जबरदस्त तालियां दो। थैंक यू। आपके सम्मान और सम्मान के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरु जी का खालसा। इस वर्ल्ड बेस्ट इंडस्ट्री में, इस जबरदस्त प्रोफेशन में पिछले 23 ईयर से काम कर रहा हूँ। इस इंडस्ट्री की वजह से ही मुझे डीएवी कॉलेज में लेक्चरर लगने का मौका मिला। आई वाज ए कॉलेज लेक्चरर। इस इंडस्ट्री में कार्य करते ही मैंने बीए ऑनर्स किया गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में, एमए किया पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, एमफिल किया पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, और अपने ही घर के पास, अपने ही शहर में, बहुत खूबसूरत कॉलेज में मात्र 24 साल की उम्र में डीएवी कॉलेज में मुझे एज ए पंजाबी लेक्चरर जॉब करने का मौका मिला। थैंक्स भगवान का और थैंक्स माता पिता का जिन्होंने पढ़ाया, 3-3 बजे तक पढ़ाई की। लेकिन इस इंडस्ट्री की पावर पता था। दिन प्रतिदिन जैसे हर काम में, हर चीज में नया वर्जन आता है, ऐसे ही ड्रग सेलिंग में एक नया वर्जन आ रहा था। 2002 में मैं जॉब पे लगा था और 2003 में मैंने अपना प्रोफेशन चेंज किया। पंजाबी से मैं आईटी फील्ड में आ गया। ड्रग सेलिंग की आईटी कंपनी में मैंने एक ही कंपनी में 16 साल काम किया। और जैसे जितने ड्रीम सैनी साहब ने बताए हैं, इससे कम मैंने सोचे थे, लेकिन इससे ज्यादा वो ड्रीम अचीव कर चुका हूं उस वाहिगुरु जी की कृपा से और जबरदस्त गाइडलाइनर से की वजह से और जबरदस्त लवली ब्यूटीफुल टीम की वजह से। फिर प्रोफेशन चेंज हुआ क्योंकि समय के अनुसार चेंज करना बहुत जरूरी है। परिवर्तन संसार का नियम है। दुनिया में पानी पवित्र है, अगर वो खड़ा हो जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, लोग नाक बंद करके पास से निकलते हैं, जबकि पानी जीवन है। ग्रेट सर, ग्रेट। तो वो परिवर्तन हुआ और रिटेल इंडस्ट्री में आया, प्रोडक्ट्स में आया। 4 साल प्रोडक्ट्स में काम किया। लेकिन क्या देखा कि जिन टीम की बदौलत हम आ रहे हैं, उन टीम को वो न्यू वर्जन नहीं मिल रहा। दिन प्रतिदिन दुनिया आगे बढ़ती जा रही है। मोबाइल का नया नया मॉडल आता जा रहा है, हर चीज का नया मॉडल आ रहा है। सक्सेस रेट कहते हैं ना, कामयाब वो नहीं होता जो टीम बनाता है, कामयाब वो होता है जो कामयाब टीम बनाता है। हेलो, आर यू विद मी?
कामयाब टीम बनाता है, वो सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए भगवान ने एक कार्य हमें और दिया, एक न्यू वर्जन लेके आए इस जबरदस्त इंडस्ट्री में, इस जबरदस्त ट्रू वर्क में। जबरदस्त ट्रू पार्टनर का मिलन हुआ मिस्टर जितेंद्र सैनी जी का और अरविंदर सिंह विक्की जी का, और एक ट्रू कार्य करने के लिए आप जैसे सच्चे सुच्चे दोस्तों का मिलन हुआ, और उसका आज समारोह है, उसका सेलिब्रेशन। एक समय था 13 अक्टूबर को, दूर की बात नहीं कर रहा, कोई 4 साल 5 साल पहले नहीं, लास्ट ईयर 13 अक्टूबर को एम्बेसडर होटल में हम बैठे थे प्री लॉन्चिंग करने के लिए, इस जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने के लिए आप जैसे लोगों का, भाइयों का साथ मिला। और लोगों ने बोला ये क्या करेंगे, हमने बोला हम वो करेंगे जो किसी ने किया ही नहीं, जो पहले कर दिया है उसको करने का क्या फायदा, एक नया अंजाम बनाएंगे, एक न्यू ट्रेंड लेके आएंगे। और आज वो किस्मत की घड़ी, आज वो खुशियों की घड़ी सिर्फ 5 स्टार होटल में बैठने और खाना खाने के लिए नहीं, आपकी जबरदस्त अचीवमेंट के साथ है, जो आने वाले समय में आप देखेंगे कि कैसे लोगों ने रिकॉग्निशन, कैसे लोगों ने सेलिब्रेशन, कैसे लोगों ने अचीवमेंट्स की है। क्या आप उनको मिलना चाहते हैं? और ये अचीवमेंट दुनिया की भी अलग होगी, नहीं तो 80 लोगों की भीड़ होती है और अचीवमेंट होती है 2 या 3 लोगों की। पंजाबी में कहावत है, अन्ना वंडे रियोड़ियां मुड़ मुड़ कर दे नहीं दे, ऐसे होता है ना। 80 लोगों की रिकॉग्निशन है, हम एक्साइटेड है, नीचे बैठ के देखे हैं 90% लोग अचीवर्स बैठे हैं, 90% लोग। और हमें परमिशन ली थी 40 लोगों की, तो आज बड़ा हाल में 80 लोगों की परमिशन ली थी। लेकिन दोस्तों आपने तो कमाल कर दिया, आपने कमाल कर दिया। हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था, लेकिन आज ये एक नया अंजाम। क्यों? क्योंकि ये ट्रू वर्क ही इसलिए आया है कि नए अंजाम, नए पड़ाव, नया वर्जन इस जबरदस्त इंडस्ट्री को देना है। आखिर ये इंडस्ट्री है क्या, जानना चाहते हैं? आज लोग गाड़ियों की बात कर रहे हैं, आज लोग सपनों की बात करते हैं, आज जॉब करने वाले जितेंद्र सैनी जी करोड़ों की फरारी की बात कर रहे हैं, आज प्राइवेट जॉब करने वाले विक्की जी बड़े बड़े घरों की बात कर रहे हैं, आज चीमा ब्रदर जी जो आर्मी से रिटायर हैं वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आज किसान जेपी चीमा जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आज प्राइवेट जॉब करने वाले दलवीर जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये क्या है भाई? ये गुप्ता जी जो अपना देश छोड़ के प्रदेश में आए थे, वो प्रदेश में जाके रिकॉग्निशन हो रही है। क्या कर दिया? क्या आप जानना चाहते हैं इस इंडस्ट्री को? मुझे नहीं लगता जानना चाहते, खाना खा लिया मेरे ख्याल से। जानना चाहते हैं? क्या ऐसा हुआ हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन लगा और भारतीय की फिर टीम लेके आ गए? वो क्या है भाई, बता दो। कि जयपुर से चले, घर वालों का फोन आ गया, जा सकते हो लेकिन आते समय क्वारंटाइन होना पड़ सकता है और आपका टेस्ट होगा। मना कर दिया। लेकिन ग्रेट लीडर राम शर्मा जी, आनंद जी, श्रेय चौधरी जी, हनुमान प्रजापति जी, श्यामलाल जी, जिन्होंने 10 लाख का वहां जबरदस्त सुपर मार्ट लिया है, कहते जाना मतलब जाना। लेकिन वो कह रहा है आज आप बाहर जाते हो, मिलते मिलाते हो, जॉब वाले को मिलो, कहता बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, खुश नहीं है। अच्छा आप कहते हैं बिजनेसमैन बन जाते हैं, बिजनेसमैन बड़े खुश हैं, तो बिजनेसमैन भी रो रहे। भाई जॉब वाला खुश नहीं, खेती बाड़ी वाला खुश नहीं, बिजनेसमैन खुश नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड खुश नहीं, फिर पैसा किधर है? फिर ये मिलियनियर कैसे बन रहे हैं लोग? जानना चाहते हैं? ये एक जबरदस्त इंडस्ट्री जिसका मैंने नाम लिया डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, नेटवर्किंग कहते हैं जिसे। ये क्या चीज है? जिसको समझ आ जाती है वो प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, इस जबरदस्त प्रोफेशन में आ जाता है। लेकिन इस प्रोफेशन की ऐसी ताकत है कि जो एक बार नेटवर्किंग में आ जाता है फिर वो दोबारा डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर जॉब नहीं करता। क्या नेटवर्क मार्केटिंग की पावर जानना चाहते हैं? अच्छा ठीक है भाई, नेटवर्क मार्केटिंग अगर इतना खूबसूरत बिजनेस है फिर इसमें लोग अचीवमेंट क्यों नहीं ले रहे?
तो बड़ी शानदार बात एक तो सैनी साहब ने बताई दी कि भी उसका शेड्यूल क्या है, 2 घंटे दोपहर को सोना, 2 घंटे रात को सोना, फिर थक जाता है, फिर उठ के फिर सोता है। ऐसे भी कुछ कारण है, तो क्यों ना आज हम डिस्कस कर लें, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर, मैं लोगों को क्या सिखाता था, बच्चों को क्या पढ़ाता था कि अगर जिंदगी बनानी है ना तो नकल नहीं मारनी। लेकिन आज ऐसे प्रोफेशन में आ गया हूं, मैं कहता हूं जिंदगी बनानी है तो नकल मार ले। लेकिन नकल किसकी मारनी है? किसी कामयाब बंदे की मारना जिसका भट्ठा चल रहा है, उससे पूछ क्या करना है, जिसका भट्ठा बैठ गया है उसकी नकल मत मार ले। तो मेरा कुछ तरीका अजीब है, आप काम करो, कामयाबी मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी, कामयाबी के ये रूल है, ये है, नींद आने लग पड़ती है, सुस्त आने लग पड़ते हैं। जैसे सैनी साहब ने बोला, ब्रेन की बात तो खत्म हो गई, अब ये हासिल कैसे करने, वर्किंग प्लान पे आते हैं। अपने फोन स्विच ऑफ कर लो, गारंटी करता हूं कि एक भी कॉल ऐसी नहीं आएगी जो आपकी जिंदगी में परिवर्तन लगा दे। लेकिन मैं गारंटी करता हूं, एफिडेविट लिख के देते हैं तीनों भाई, कि इस हाल में 2-2.5 घंटे बाद जब सारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो आपकी जिंदगी में भारी परिवर्तन आ चुका होगा, आपकी जिंदगी में, आपके परिवार की जिंदगी में, आपके बच्चों की जिंदगी में, क्योंकि वर्ल्ड में हो क्या रहा है हमें पता ही नहीं। अगर हमें ये पता लग जाए कि फेल कैसे हुआ जाता है, लोग फेल कैसे होते हैं, तो हमारा कुछ बचाव हो सकता है। हो सकता है ना? कहते हैं ना, आज लोग डर के मारे मंदिर ज्यादा जाते हैं, गुरुद्वारे ज्यादा जाते हैं। मजा तो यह है कि गुरुद्वारे मंदिर शुक्राना करने के लिए जाइए कि भगवान तेरा शुक्र है तुमने फर्श से लेके अर्श पे लेके आ गया, तेरा धन्यवाद। ये 10% लोग होते हैं, ताली लगाएंगे तो खुल के लगा लेते। लेकिन 90% लोग मेरे ख्याल से डेरियां बढ़ जाए जितनी लंबी उनकी अरदास होती, वो पाप इसलिए करते हैं, उनको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। कहते हैं जिस कार्य ग्रीडनेस छुपी हो पूरी नहीं होती। इसीलिए संविधान ने एक और बड़ी शानदार बोली कि भाई साथ ही साथ करना है। सिख एक लेटेस्ट वर्जन है, एक लेटेस्ट धर्म है, गुरु ग्रंथ साहब एक लेटेस्ट ग्रंथ है, उसमें यही लिखा है कि काम करते, दिन रात काम करते, वाहिगुरु जपो, वाहिगुरु जपो। अभी भी बीच में कुछ ऐसी रूहें बैठी हैं जो वाहिगुरु 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 राम 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 अंदर चल रहा है। तो जिसने नहीं करना ना, उसने फ्री होके भी नहीं करना। तो सब काम साथ साथ चलने हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हो जानने के लिए कि लोग फेल कैसे होते हैं? आप कामयाब होना चाहते हैं? कुछ लोग हाथ खड़े नहीं करने लगते, वो इधर उधर देख रहे हैं, कहते हैं अच्छा जी यहाँ कौन सा मंत्र मिल जाना है। किसी बाबा जी के पास ले जाते तो शायद पता लग जाता, वो मुंदा देता, कुंदा देता। आज ऐसा मंत्र, ऐसा एक्सपीरियंस जो सैनी साहब का, अरविंदर सिंह विक्की जी का, टोटल आज आपको हाफ सेंचुरी का एक्सपीरियंस मिलने जा रहा है, हाफ सेंचुरी। लेकिन उसके लिए आपका साथ चाहिए, क्योंकि मैं कुछ सिखाने नहीं आया, ना मैं इसके काबिल। कहते हैं ना कि कामयाब बंदे को देख के कामयाबी नहीं मिलती, कामयाब बंदे ने किया क्या, वो किस संघर्ष से निकला, किस दर्द से निकला, किस दवा से निकला, किन हालातों पे निकला, प्रॉब्लम आई लेकिन खड़ा रहा, उसको फॉलो करना होता है। क्या बात है, ग्रेट, जबरदस्त। Why people fail? लोग फेल क्यों होते हैं? अगर पता लग जाए तो हम फेल नहीं होंगे। अच्छी बात है कि बहुत अच्छी बात है? हाँ जी, मैंने करना है, कर देंगे। To achieve success in our life, we must know that why people fail. वही टॉपिक जो मेरा है, लेकिन आपको शब्द आगे पीछे दिखेंगे। जब जॉब वाला खुश नहीं, बिजनेस वाला खुश नहीं, डायरेक्ट सेलिंग वाला खुश हो रहा है, इसलिए लोग कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि उनको इनकी डायरेक्ट सेलिंग की प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि आखिर ये चीज है क्या। कुछ लोग सोचते हैं चीमा जी ने एंट्री डाली है, गुप्ता जी ने डाली है, हम भी डाल देते हैं, हमारा काम भी चल जाएगा, बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। क्यों जिया जी? ऐसे ही होता है ना, सही बात है। तो आज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ MLM का क्या मतलब है? मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये इसके बारे में आप जाना होगा, सुना होगा, या जान लेना गूगल बाबा से। जे पॉल गैटी दुनिया के फर्स्ट मिलेनियर्स।
तो दुनिया इनको पूछती थी कि कैसे आगे बढ़ना है। तो इन्होंने कहा भाई मर तो जाना ही है, मरने से पहले एक बुक लिख देते हैं। इन्होंने बुक लिखी द सक्सेस प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। उन्होंने उसमें 6 सिद्धांत लिख के दिए और वो लाखों लोगों ने पढ़ी, सुनी, देखी, लेकिन इंप्लीमेंट की एक बंदे ने, जिसका नाम है रे क्रोक। कोई बता सकता है रे क्रोक कौन है? हाँ जी, वाह, मैकडोनल्ड का मालिक। जबकि बहुत लोगों को यह है कि मैक एंड डोनाल्ड जो दोस्त थे वो मालिक है, जबकि रे क्रोक मालिक था जो एक एम्प्लॉय था। ये भी एक स्टोरी। तो दोस्तों, सक्सेस प्रिंसिपल लाइफ में उन्होंने एक सिद्धांत लिखा, यू शुड हैव अ वास्ट विजन। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। आपकी सोच ये नहीं होनी चाहिए कि 1 घंटे बाद क्या दोगे ट्रेनिंग, 10 दिन बाद क्या दोगे, महीने बाद क्या दोगे। लंबी सोच होनी चाहिए। जॉब करके आप अरबपति खरबपति नहीं बन सकते। दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत ट्रेड विद टेक्नोलॉजी। चौथा सिद्धांत डाइवर्सिफाई योर सोर्स ऑफ इनकम। आपकी कमाई का साधन एक नहीं होना चाहिए, अनेक होना चाहिए। टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम की बात की। उन्होंने एक सवाल किया, अभी सवाल जवाब करूंगा तो टाइम लगेगा, मैं स्पीड पकड़ने वाला हूं, अपना पैराशूट खुला रखना। उन्होंने सवाल किया कि एक बंदे से आपको 100 रुपया आएगा और एक बंदे से 100 रुपया आया, मजे से जाओ 100 रुपया ले आओ। एक ऑप्शन ये है, ये अच्छा है कि 100 लोगों के पास जाना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा, लेकिन 1-1 रुपया ही मिलेगा। 100 लोगों से एक रुपया इकट्ठा किया तो भी 100 ही आएगा। और अगर एक ही बंदे से 100 मिल जाए तो कौन सा काम बढ़िया? हाँ जी, तो 99% जवाब यही आता है, यार कौन टेंशन में पड़े, 100 लो और काम तमाम। यस। लेकिन जिस दिन वो 100 देने वाले का काम तमाम हो गया, जब अपना हो गया तो 100 गया। यस। ये डायरेक्ट सेलिंग की पीएचडी है, डाइवर्सिफाई योर सोर्स ऑफ इनकम। कुछ लोग हैरान होते हैं कि आपने जॉब कैसे छोड़ दी। मेरी वाइफ की गवर्नमेंट जॉब, जेबीटी टीचर, एमए एमफिल जेबीटी टीचर। क्यों छोड़ी? क्योंकि पता लग गया कि कामयाब लोग टाइम कंपाउंड करते हैं, एक दिन में हजारों लाखों घंटे काम करते हैं। और एक सिद्धांत था इनका लास्ट में, हेल्प अदर्स। बड़े लोग इसलिए फेल हुए कि 5 सिद्धांतों पे वर्क करते थे, लेकिन जो 6ठा सिद्धांत था ना, हेल्प अदर्स, वो नहीं करते थे और वो कामयाब 2-3 पीढ़ियों में हो जाते थे। लेकिन जैसे ही वो लगना शुरू हुआ तो फ्रेंचाइज सिस्टम का जन्म हुआ, जिसमें सबसे पहले जे पॉल गेटी जैसे रे क्रोक का नाम लिया, मैकडोनल्ड आया, फिर केएफसी आया, टाटा, बाटा, रिलायंस, मारुति सुजुकी, सैमसंग, क्या किया इन्होंने? फ्रेंचाइज सिस्टम। आज सबकी जेब में सैमसंग है, अलग अलग इलाकों से हम आए हैं, तो क्या हुआ? मालिक एक है, तो उनका नेटवर्क बन गया। जो नेटवर्क बना लेगा वो अमीर हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? अमीर अमीर होता गया तो गरीब गरीब होता गया। क्यों? क्योंकि उसके पास जो चीज पहुंच रही थी वो बीच में मिडिलमैन लोगों के थ्रू पहुंच रही थी, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पहुंच रही थी, टीवी एड के थ्रू पहुंच रही थी। लाखों करोड़ों रुपए हीरो हीरोइन ले जाते थे सुबह से लेकर शाम तक, और सर से लेकर पांव तक जो भी चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट तरीके में आती। तो कुछ चुनिंदा लोगों ने बैठ के ये चीज की कि क्यों ना हम ये काम हम करें, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग का जन्म हुआ। जैसे आप किसी की भी एक फ्रेंचाइज लेते हो, मैकडोनल्ड की 4 करोड़ रुपए की, चाहे आप मारुति की लेते हो 2 करोड़ की, लेकिन आपके साथ एक एफिडेविट साइन होता है कि आप आगे फ्रेंचाइज नहीं दे सकते। उसको फ्रेंचाइज नेटवर्क सिर्फ मारुति का मालिक बना गया, टाटा का मालिक बना गया, रिलायंस का मालिक बना गया, बाकी तो नहीं बना पाए। मल्टी लेवल मार्केटिंग का क्या मतलब है कि अगर आपको फ्रेंचाइज दी जाए तो आपको ये अधिकार दे दिया जाए कि आप भी आगे फ्रेंचाइज दे लो। क्या बात है, जबरदस्त। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, कि जो अधिकार मेरे पास है वही अधिकार आपके पास है, और हर बंदे के पास सेम अधिकार, चाहे क्वालिफिकेशन, क्वालिटी, पर्सनैलिटी जैसी हो, लेकिन हम सब एक हैं। इसको बोलते हैं तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा। तो डायरेक्ट सेलिंग में लोग आ गए। लेकिन जो कहता बंदे का प्रोफेशन होता है ना, मैं जॉब करता था तो मैं इसको जॉब के नजरिए से देखता, कोई आर्मी मैन है वो आर्मी मैन के तरीके से कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है बिजनेसमैन के तरीके से कर रहा है।
मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? कोई मजदूरी कर रहा है, क्योंकि जो पुराना खून है, जो माता पिता ने जब छोटे होते हुए हमें संस्कार मिले हैं, ओ महंगाई बढ़ी है, ओ महंगाई बढ़ी है, बचत करो, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, चद्दर देख के पैर पसारो, तो ऐसे हालातों से हम निकले, am I right? तो वो हालात भी तो साथ देंगे। तो हम इसमें इसलिए फेल हो गए कि ये इंडस्ट्री पैसा कमाने की इंडस्ट्री। हाँ जी सर, पैसा कमाना है, बाकियों की आवाज नहीं आ रही, बाकियों ने शायद नहीं कमाना, सभी की आवाज आनी चाहिए। मैंने पहले बोला है कि मैं कुछ सिखाने नहीं आया, आपस में डिस्कशन करने आए हैं कि जिंदगी और बेहतर कैसे हो सकती है। जब हमें फार्मूला पता लग जाए, हमें गुण पता लग जाए, तो हम किसी को भी बता देंगे, आप भी कामयाब और जिसको आप बताओगे वो भी कामयाब। पैसा कमाना है, लेकिन दोस्तों ये इंडस्ट्री पैसा कमाने के लिए नहीं है। जो लोग इस इंडस्ट्री में पैसा कमाने के लिए आते हैं वो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर या कंपनी चेंज करते हैं या बंदा चेंज करते हैं, वो 5 लाख 10 लाख कमा लेते हैं, झूठ सच बोल के या इधर उधर की कंपनी करके अपना दिमाग, अपनी क्लेवरनेस, अपना जो भी कहते हैं नबी खां गनी खां, जो अपने अंदर घुसा हुआ ईगो वो लगा के कमा लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी जबरदस्त ताली से चाहूंगा कि ये पैसा कमाने की इंडस्ट्री नहीं, ये पैसा कमाने की टेंशन खत्म करने की। ऐसे थोड़ी मैं 23 ईयर से हूं, 23 ईयर से सक्सेसफुल तरीके से। सर ने बोला, मैंने अपने घर में गाड़ी की फोटो लगाई थी, एसड CRDI जब लॉन्च भी नहीं हुई थी, तो 2005 में ब्रांड न्यू एसड CRDI ली, मेरे YouTube में जाकर आप देख सकते हो। होंडा CRV ऑटो गेयर ली, जो गाड़ी आती, बटाला में पहली गाड़ी ली, अगर नया मॉडल आया तो अल्टिस कोरोला ली। लेकिन दोस्त 2002 में मेरी शादी हुई, 4 साल संघर्ष किया, क्योंकि मुझे पता था कि यही राइट टाइम है। मेरे बेटे का जन्म 2006 है, JP चीमा जी घर आए थे तो मैं बता रहा था, गुप्ता जी भी, मैं कहा इतनी दौड़ लगाई, ये नहीं कहा कि आज नहीं कल करेंगे, बड़ा लंबा समय पड़ा है, ये सोचा सारे दरवाजे बंद कर दो, अपनी भी नौकरी छोड़ दो, खेती भी जो है वो ठेके पे दे दो, वाइफ की भी नौकरी छोड़ दो। बस पता लग गया कि ये इंडस्ट्री अगर बढ़िया है तो पैसा नहीं कमाना, पैसा कमाने की टेंशन खत्म कर देनी है। मैंने 2005 में लग्जरी, हाईएस्ट लग्जरी फर्स्ट डीजल गाड़ी ली और 2005 में ही मैंने घर बना लिया, 1.5 लाख का टेलीविजन लिया, तब एक बहुत बड़ी बात या छोटी बात है। फिर 2006 बेटे का जन्म हुआ, बेटे के जन्म से पहले सब कुछ तैयार। कितने लोग बैठे होंगे जिनके पास अभी ये राइट टाइम? बहुत लोग बैठे। 2006 से लेके हम फाइनेंशियली फ्रीडम ले रहे हैं। महीने में 4 दिन काम करते थे क्योंकि नेटवर्क बन गए, काम चल रहा। इसको बोलते हैं कि नेटवर्क बनाएं और पैसा आए। अगर आप काम करते हो, पैसा आता है, तो फिर तो आप जॉब ही कर रहे हो। कई लोग इस जबरदस्त इंडस्ट्री में जॉब करते हैं। हेलो, जॉब करते हैं, काम करेंगे पैसा आएगा। जिस दिन नहीं आया, ना रिलेशन बिल्डिंग ना टीम बिल्डिंग। इसलिए लोग इसको समझने में नाकामयाब हैं अभी तक, और आगे समझाने में जो समझ जाता है वो तन मन धन से लग जाता है, चाहे पैसा आए चाहे ना आए। ये एक बड़ी हैरानी वाली बात मैंने बोली है, लेकिन उस हैरानी का जवाब देना बहुत जरूरी है। कहते क्वेश्चन खड़ा करना बड़ा आसान होता है, जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। जवाब सुनना चाहते हैं? अभी एक पर्सन जो अभी नया आया है, बाकी स्टेज का है, जो लास्ट 1 मंथ में ज्वाइन हुआ है, जिसने कोई नई कंपनी की है, पहले कोई कंपनी नहीं की। हाँ जी सर, हाँ जी, बाकी सर आइए, जबरदस्त तालियां सर के लिए, वेरी गुड। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, जब मौका मिले भाग आओ। यहाँ अचीवमेंट करके आना पड़ता है, वैसे नहीं आना पड़ता, सिफारिश से कोई नहीं यहाँ आता। जबरदस्त क्लैपिंग चाहिए आपके लिए। हाँ जी सर, हाँ जी सर, क्या करते हैं आप? गुरुद्वारे रहते हो ते जॉब कर रहे हो? हाँ, नहीं जॉब नहीं करते, सेवा करते। सेवा करते हो, कुछ थोड़ा बहुत तनख्वाह मिलती होगी? नहीं मैं बाबे का मुंडा जिदा। बाबे का मुंडा, तो फिर रोटी पानी कितना? रोटी पानी गुरुद्वारे बाबा। डैडी जी की करते? ਇਹ ਸਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ।
ठीक है ठीक है ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟਰੂ ਨੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੀਜ਼ 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 ਆइए ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਹਾਂਜੀ सर आइए भज गए हाँ जी बाकी सर जबरदस्त तालियां सर के लिए लगता खाना ज़्यादा खा लिया मैं ताली मार के दिखाऊँ कैसे बच गया आप बोलेंगे माइक में दिखाइए देखो मेरी ताली एक तरफ है, आपकी ताली एक तरफ है। इसीलिए पैसे ज़्यादा आते हैं मैंने इसीलिए माइक बीच में रख दिया आपने बोला माइक में मारी हाँ जी सर अपना गुड नेम सर ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ शुरू किया नाम की सर अपना ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ मोहन सिंह जी ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਗਰਣ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ अच्छा जागरण कर रहे हाँ जी। ठीक है जी बहुत बढ़िया सेवा वाले बंदे आ रहे हैं जबरदस्त तालियां पहले बाबा जी अब जागरण वाले आगे आज ऊपर आओ ऊपर आओ बात ध्यान से सुनना ये बात मैं इनसे नहीं कर रहा ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ लेकिन जब एग्जाम्पल होती है तो बात दिल में उतर जाती है याद नहीं करनी पड़ती डायरी पे लिखनी नहीं पड़ती इस सेशन में डायरी पे नहीं लिखेगा आपकी जमीन में लिखा जाएगा आपके दिमाग में लिखा जाएगा मिटेगा नहीं ये गारंटी करता हूँ क्योंकि प्रोफेसर हूँ हाँ जी सर इधर आइए प्लीज सर आपको मैं 2 ऑप्शन देता हूँ नेटवर्किंग के बारे में क्या जानते हैं आप ਨੈਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ नहीं जानता अच्छा सर ये देखो ये लिखा है कि एक तरफ मैं आपको मौका देता हूँ कि 20,000 नौकरी देता हूँ ये मैं आपसे बोल रहा हूँ उनसे नहीं बोल रहा आप सोचिएगा आपको मैं पूछ रहा हूँ एक तरफ मैं आपको 20,000 नौकरी की ऑप्शन देता हूँ मजे से आओ 20,000 ले जाओ लेकिन एक तरफ मैं कहता हूँ नेटवर्किंग में आओ मेहनत करनी पड़ेगी दौड़ना पड़ेगा काम करना पड़ेगा लेकिन रुपया 1 दूंगा हाँ जी सर कौन सा काम करोगे कौन सा काम करोगे 20,000 वाला करोगे कि 1 रुपये वाला करोगे ਨਹੀਂ 20,000 ਵਾਲਾ 20,000 वाला करोगे मैं किसी से कम 19,999 का घाटा ऐसे खा लूं मैं नेटवर्किंग की पावर नहीं पता मैं आपको यकीन से कहता हूं मेरे साथ पर्सनल बैठ लेना इसीलिए लोग 5 साल 10 साल 20 साल ड्रग सेलिंग का तगमा लेके बैठे हैं लेकिन बीवी और बच्चों से गालियां पड़ती है घर के क्योंकि अचीवमेंट ही नहीं क्योंकि इस इंडस्ट्री को समझा ही नहीं लेकिन दोस्त नेटवर्किंग की पावर जबरदस्त तालियां सर बैठिए प्लीज अब किसी को भी कहोगे आज हम इजी जॉब पे जाना चाहते हैं लेकिन नेटवर्किंग मैंने क्या बोला था टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम है गरीब पिता अपने बच्चे को ये सिखाता है कि जमा कर 10 घंटे काम किया महंगाई हो गई इधर उधर घूमता है टीवी मत देख वो पिता अपनी नॉलेज देता है कि 5 घंटे और ओवर टाइम काम करते हैं लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं करते हैं करते हैं ना तो 15 घंटे काम 16 घंटे काम उसको बोलो भाई 16 घंटे 16,000 25,000 चाहिए तो 25 घंटे काम करता बंदा खाता आटा माटी सटकले 25 घंटे होते तो हम भी कर लेते तो 25 घंटे तो है नहीं टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम अब गरीब बंदा क्या सिखाता जमा कर अमीर बंदा क्या सिखाता गुना कर तेरी एक दुकान है तू 10 दुकानें चला एक दुकान 10 घंटे चलेगी तो 10 दुकानें कितने घंटे चलेगी 20 घंटे जो जमा करता उसने तो 20 ही बोलना गुना पावर जानना चाहते हैं अब देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में एक तरफ 20,000 और वह चौड़ा होकर चल रहा मेरे जैसा 2,000 आई एम गस्टेड अफसर मुझे खड़ी छाती तनी हम किसी से कम है इतने लोगों को मिली नहीं सब बेकार हम बढ़िया छोटी उम्र में रिश्तेदारों में सब बड़ी खुशी 24 साल में बंदा लेक्चर लग गया बंदा कहता मैं कौन ऐसे होता ना वो उनको देखता है जिनको नहीं मिली लेकिन एक तरफ 1 रुपए में काम शुरू किया अब आफ्टर 26 मंथ ज्यादा टाइम की बात नहीं कर रहा 26 मंथ में नेटवर्किंग की क्या ताकत है कैसे वर्क करती है जानना चाहते हैं मैंने पहले बोला आपका साथ चाहिए तो बताऊंगा गंभीर मत हो जाइए गंभीर हो गए तो मैं गंभीर हो गया फिर साथ चाहिए हंसिए खेलिए थोड़ी संभाल लाइए खरीदा बता के गए आपको समझ आएगी मजा तब है
कि आप कुर्सियों पे खड़े होकर तालियां मारे और बोले वाह वाह वाह, बोल के मरवाई तो क्या करेंगे? जानना चाहते हैं? आप 26 महीने का डाटा देता हूं, आपने जोड़ की पहले महीने 20,000 बीवी आगे पीछे घूम रही है। माता पिता कह रहा बस नाम रोशन कर दिया बाप का, जाओ लग गई, इतने लोगों की लगी नहीं, तू नेटवर्क करता है भारती है, रुपया तेरे को आता नहीं, बातें तू करता बड़े बड़े होटल बनाने, गाड़ियां ले, प्रवासी है तू, तेरा स्कूटर भी सीख गया ना, गाड़ियों के सपने लेता। गुप्ता जी को बोला होता ना, गोपाल जी को बोला सर तूने दूध डेयरी रखी है, वो काम कर, दूध से भी जाएगा डेयरी से भी जाएगा, ये दिखेंगे नहीं लोग तुझे। लेकिन दूसरे महीने तनख्वाह कितनी रहेगी गिल साहब? 20,000, लेकिन आपने कमाए 2 रुपए। कितने कमाए? तीसरे महीने कितने कमाए? 4 रुपए। चौथे महीने 8, 5वें महीने 16, फिर 32, 64, 128, 256, 512, 1048, 2096 और 13 मंथ में आपकी इनकम हुई 4,096 और वो मजे से कहता 13 मंथ हो गए 20,000। गाड़ी बुक करेंगे, मजा आ गया, मोटरसाइकिल नया ले लिया, चश्मा लगा, कहता है मजा आ गया। तेरी ये कोई काम है? 4,096, 50,000 का तो तेरा खर्चा हो गया। तू प्रोफेसर था, ज्यादा पढ़ लिखा, फिर चक्कर में पड़ गया नागर साहब, ये किस चक्कर में पड़ गए तुम? ये तो फालतू लोगों का काम था, तू प्रोफेसर हो गया, तेरी डिग्रियां बेकार, तूने बेड़ा गर्क कर दिया। 3 भाई बहन और मेरे पिताजी गालियां निकाले, मेरा ससुर गालियां निकाले कि किस काम में बंदा जो शादी की थी प्रोफेसर के साथ की थी, निकला नेटवर्क पर। कईयों की तो छोड़ भी जाती है, होता है ना? जानना चाहते हैं? अच्छा 13 महीने तक क्या बना? ठन जागरण करने वाले अभी फायदे ही नहीं है। फायदा लग रहा ना? एक ही लाइन है भाई, जे पॉल गैटी की किताब की पहली लाइन, किताब बनती है ना, वो उसकी कॉस्ट है 50 रुपए की हो, लेकिन बात 50 करोड़ की होती है। यू शुड हैव अ वास्ट विजन। लंबा सोचो, लंबा सोचो, लंबा सोचने का हमारे पास समय ही नहीं। अडानी ने आपके घरों के बाहर में गैस की पाइप लगा दी है, अरबों खरबों हैं, इतने पैसे गिने नहीं जा सकते, वो अभी भी लंबा सोच रहा है। हमारे घर के बाहर पाइप लग गई है और सबने लिख के दे दिया हमने नहीं लेना, लेकिन पाइप डाल दी। ऐसे रिलायंस वाले ने किया था आज से 20 साल पहले, फाइबर ऑप्टिक से डाल दी, इंटरनेट अभी लोग ले रहे। लंबा सोचो, सोच सकते हैं? ये पैसा कमाने का बिजनेस नहीं, ये पैसा कमाने की टेंशन खत्म करने वाला बिजनेस है। जो बंदा पैसा कमाने के लिए आता है उसको पैसा ही आता है, फिर काम खत्म। वो नौकरी करता है, चाहे सरकारी कर ले, चाहे फौज में कर ले, चाहे प्रोफेसर कर ले, तो चाहे वो किसी कंपनी में कर ले, कर वो नौकरी रहा है। क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग एंड नेटवर्किंग। वर्किंग मतलब बार बार काम किया, बेचा पैसा, किया, बेचा पैसा। तो हम कैसे जीव हैं? हम नाशवान जीव हैं, आज हैं कल नहीं है। लेकिन 13 महीने तक कुछ नहीं बना। अब आगे चलते हैं। 14 महीने कितना हो गया? 8,000। 15 महीने 16,000 और 16 महीने कितना हो गया? 32,000। लेकिन 16 महीने में उसकी प्रमोशन हो गई, इंक्रीमेंट लग गया। कहता दब तेरे की, तू वही का वही अपनी 20 का 22 हो गया। ये मैंने अपनी जिंदगी में हंडाया है। मैं कोई मोटिवेशन नहीं देता, मैं सच्चाई बताता हूं। जो किया है वही बताते हैं, जहां से निकले हैं वही बताते हैं। जो घर आए हैं हमारे, उनको पता है हमारे पास ड्रग सेलिंग के अलावा अपने भाई बहन के पास किसी के पास कोई दूसरा काम ही नहीं। लेकिन ये टिकना पड़ता है। 2002 में जब आया, 2004 में मैंने खुद फील किया कि मैंने गलती तो की अपनी नौकरी छोड़ के, बीवी की नौकरी छोड़ के बहुत तगड़ी गलती कर ली। दलबीर सिंह जानते इस बात को, भारती जी जानते हैं, दीपक भारद्वाज जी जानते हैं, गोपाल सिंह नागरा जानते हैं। बंदा उस स्टेज पे कहां होता है? सोचो, अगर नॉलेज ना हो तो बंदा आत्महत्या कर ले।
माता पिता ने पहले बोल दिया था नौकरी छोड़ेगा तो तेरा हिसाब किताब खत्म, 3 भाई बहन और हैं। लेकिन 2005 की जो 2006 की जब मैंने उद्घाटन किया कोठी का, घर का घर, गाड़ी खड़ी, बेटा पैदा हुआ, बच्चा नहीं हो रहा था। लोग कहते हैं गधे की तरह घूमता रहता, बच्चा कहां होगा? बीवी कभी ससुराल में, कभी उधर कभी इधर, घर छोड़ता तो घर वाले परेशान करते थे, अपने बंदे को समझा। उसको मैं ससुराल छोड़ देता था खरड़, तो मेरे ससुराल वाले समझाते थे बंदे को समझा। तो मेरी एक कहावत बन गई हुई, कहता घर वाले बोलते हैं घर के कंपनी, कहता कंपनी। ससुराल वाले बोलते हैं बीवी के कंपनी, कहता कंपनी। ऐसे माहौल बन गए। किसी की कामयाबी देख के ताली मारनी बड़ी आसान है, गाड़ियां बंगले इनके नाम सुन के बड़े आसान है। 4 एंट्रियां हो गए, बोले बोले छत में 4 बंदों ने नाम बोल दिया तो खटिया के नीचे। तो ये क्या हो गया? बर्बाद कर दिया आपने। ये नेटवर्किंग या क्या केवल यही होता है कि हर जगह होता है? किसान भी 6 महीने फसल का इंतजार करता है, नहीं होती तो फिर बीजता है, नहीं होती तो फिर बीजता है। केवल इधर थोड़ी हो रहा है। आज हमें पता में बच्चों को नौकरियां नहीं मिली, पढ़ा रहे हैं, आईलेट्स नहीं निकलती फिर करा रहे हैं, बाहर बच्चे जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, फिर भेज रहे हैं। ये प्रोसेस है। जिसको प्रोसेस पता है वो लगा रहता है, चाहे 10 बार आईलेट्स फेल हो जाए, चाहे बच्चे की लात कट गए, बच्चे मर गए, लेकिन दूसरे भाई को फिर भेज दिया। हुआ कि नहीं हुआ? सच बताओ सर। हुआ सर? हुआ। फिर आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज आ रही है दिल से, क्योंकि दिल से निकली बात दिल तक जाती है, और जब दिल से निकली बात किसी दूसरे के दिल में जाएगी तब कामयाब टीम बनी। तो दोस्तों 16 महीने में उसकी हो गई प्रमोशन, और हम कहां पहुंचे? 32,768 स्कूटर टूट गया। गाड़ी आई, बीवी को बहुत 6 महीने हो रहे थे, 6 महीने। चलो कोई बात नहीं, मैं जॉब कर लेती हूं। मैं कहा तू जॉब कर ली, इधर मैंने नेटवर्क बना देना है, तो तू जॉब में जाएगी तो फिर मैंने नेटवर्क किसके लिए बनाना है? हमने तो मजे लेने हैं। हमने तो 2 महीने घूमने जाना, 3 महीने घूमने जाना। करोड़पति भी नहीं जाता। करोड़पति का पैसा है लेकिन टाइम नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं, पैसा तब सब कुछ है जब आप पैसे को एंजॉय कर सके। उसको फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं, उसको सिक्योरिटी बोलते हैं, उसको पैसे की कमाने की टेंशन खत्म तब बोलते हैं जब पैसा भी हो और टाइम भी हो। ये दोनों किसी के पास नहीं है। अगर ये दोनों हैं तो फ्रेंचाइज वाले के पास हैं, नेटवर्किंग वाले के पास है, तो जहां मल्टी लेवल मार्केटिंग के पास है। उन्होंने करोड़ों लगा के नेटवर्क बनाया, हमने क्या किया? कुछ हमारे साथ टिके रहे, कुछ निकल गए, लेकिन जो टिके रहे उनके साथ दिन रात एक दिन काम किया, और 19वें महीने में कितना फर्क पड़ा? सिर्फ 3 महीने। पिछली बार ट्रेनिंग लगाई थी 1 एक्स्ट्रा डिग्री। थोड़ा सा पेशेंस नहीं किया, थोड़ा सा पेशेंस नहीं किया। 3 महीने 2004 तक मेरी रॉयल्टी नहीं लगी, और 2005 में मुझे एक ही साल में 65 लाख रुपए आए। 65 लाख। सब रोने धोने डूब गए। अब ध्यान देना मेरी बात को। वो 19 महीने में 22,000 पे पहुंचा। आप 19वें महीने में 2,62,144 पे पहुंच गए। मैंने बीच में महीने छोड़े हैं, घर जाके कैलकुलेशन लगा देना। और सर 23वें महीने में आपकी इनकम होगी 41,94,304, और वो 22,000 पे बैठा है अभी। अब उसको आजा मैदान में भाई। अब तुझे स्कूल में पढ़ाता, स्कूल खरीद ले। पावर ऑफ नेटवर्किंग। लोगों को नेटवर्किंग का ज्ञान नहीं तो आगे कैसे दोगे? चारा काटने के लिए भी 6 महीने चारा काटना सीखना पड़ता है, नहीं तो लोग उंगली कटवा लेते हैं, जब बड़े दांतर से टांग कटवा लेते हैं। दूध चोना भी सीखना पड़ता है। बड़े से बड़ा पहलवान भी दूध नहीं निकाल सकता, क्योंकि घुटनों की पहले प्रैक्टिस चाहिए 10 दिन महीना। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। सर कितना टाइम लगाता है? 1 महीने। और इधर जैसे ही 24 महीने हुए तो उसकी प्रमोशन हो गई। उसने बड़ी मेहनत की, बहुत शिद्दत से नौकरी की, वो 30,000 पे पहुंच गया, और 25 महीने बाद आपकी इनकम हो गई 1,67,77,216 रुपए।
26 महीने, इसको बोलते हैं नर्क से निकल के स्वर्ग में जाना। इसलिए मैं बोलता हूं नर्क भी इधर है और स्वर्ग भी इधर है। 3 करोड़ 35 लाख इस जबरदस्त इंडस्ट्री में उस भगवान की कृपा से, अपने भाइयों की कृपा से 10 करोड़ रुपया कमा चुका हूं। और केवल खुद नहीं कमाया, नीचे लोगों को आया है। आज लोग नाम सुन के फोन करते हैं, सर क्या किया? मैं कहा रुक जाओ, अभी तो कुछ किया नहीं है, सोच रहे हैं। भगवान ने भी कृपा की है, अभी इस मंथ में लगभग 14 लाख का पेड़ हाथों से गया है। बस एक ही दुआ है, भगवान हमारे हाथों से लोगों को 14 करोड़ दिलवा दे। वेरी गुड, क्या बात। सबको गया है, अभी शुरुआत है। मैं 26 महीने की बात कर रहा हूं। अगर एक कंपनी में काम करने के लिए 26 साल चाहिए, क्योंकि कंपनी में काम करते ही पैसा आना शुरू हो जाता है, टेंशन खत्म। लेकिन कंपनी चलाने के लिए कितना टाइम चाहिए, ये सोच के हम आए थे। हम कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। जो कच्चे खिलाड़ी थे, मेरे से भी समझदार, मेरे से भी इंटेलिजेंट लोग इस बिजनेस में नहीं है। लेकिन मैं प्रोफेसर था उस स्कूल में, गोपाल स्टूडेंट था। इसके घर जाके और इसकी अचीवमेंट देख लेना, विकी बाजी के घर जाके इनकी अचीवमेंट देख लेना, सैनी साहब के घर जाके उनकी अचीवमेंट देख लेना। ये 26 महीने का प्रोसेस है। ये गुना हो रहा है, जमा नहीं हो रहा। और ये 30,000 में पहुंचा, और जैसे ही ये 60 साल की उम्र में पहुंचेगा तो ठाए जहां से शुरू हुआ वहीं फिर खड़ा कर, और वो रिटायर नहीं होगा, रिटायर होगा कि तेरे टायर घिस गए हैं, कहीं और से डलवा ले। फिर 60 साल की उम्र में एक और नौकरी करेगा, फिर बैंक के बाहर जाके गार्ड बन के ऐसे मारेगा सलूट। ये मुझे फील हुआ कि आज तू प्रोफेसर है, जब तू रिटायर हो जाएगा तो जब तू रिटायर, तेरे बच्चे सेट नहीं होंगे, तेरे पास कुछ नहीं होगा। पैसा नहीं कमाना, एक बार मेरे साथ बोलना, पैसा नहीं कमाना, पैसा कमाने की टेंशन खत्म करना है। पैसा नहीं कमाना, पैसे कमाने की टेंशन खत्म करना है। आपको मुझे बोलना इतना मुश्किल लग रहा है तो काम कैसे करो? पैसा नहीं कमाना, पैसा कमाने की टेंशन खत्म करना है। कितना अजीब शब्द है ना। तो तभी बंदा आपके साथ बैठेगा। आपके साथ बैठता क्यों नहीं? हाँ कहते सर सुन लो ना, सर कर लो ना, सर एक कंपनी, सर कर लो, सर प्लान है, सर कॉन्सेप्ट है, सर एक स्कीम आई है, सर 6,000 लगना, सर 2,000 लगना, एक दवाई आई, ले लो सर। तो क्या होगा? जहां बता देगा क्या ले लेगा, तो दोनों में नुकसान ही है, फायदा तो है ही। ऐसी लाइन बोलो, बंदा बोले बैठ जाए, सर पैसा कमाने का काम नहीं है, पैसा कमाने की टेंशन खत्म कर दो। शॉर्ट में कर दिया बोल, पैसा नहीं कमाना, पैसा कमाने की टेंशन खत्म कर देनी है। पैसा तो आप कमा ही लोगे, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख अपनी क्वालिटी के मुताबिक। लेकिन 5 लाख 6 लाख महीना आए, कब आएगा? जब टीम बनेगी। और टीम कैसे बनेगी? जो लंबा सोचेंगे कि छोटा सोचेंगे? भाई देखो, नौकरी, खेती बाड़ी, बिजनेस है सबसे बेस्ट बिजनेस बता दिया। लोग इसमें भी शॉर्टकट मारते, क्योंकि शॉर्टकट मारने की आदत है ना। क्योंकि मोटरसाइकिल पे जाना है, ऊपर से घूम के नहीं जाना, बीच में से जाना, खेत में चाहे टायर पाट जाए। टोल टैक्स नहीं देना 100 रुपए का, ऊपर से गाड़ी घुमा के लेके जानी, चाहे 500 के टायर घिस जाए और 100 का पेट्रोल ज्यादा लग जाए, टोल टैक्स 130 रुपए में जाना है। हेलो, अंग्रेजी कहावत है, इसका मतलब गूगल में देख लेना, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। हम चवन्नी कमाने में बड़े होशियार हैं, लेकिन पाउंड कमाने में बहुत महामूर्ख। चवन्नी बचाने में होशियार हैं, मैं नहीं बोल रहा, अंग्रेज बोल रहे हैं। अंग्रेज कहावत के ऊपर लाखों स्टोरियां हैं। हम शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, उसकी टीम खींच रहे हैं, उसकी टीम खींच रहे हैं, झूठ झाट बोल के 2 4 5 बंदे तो आ जाएगा 10 20 हजार 50 हजार। फिर देन बाद में क्या करो? आ जाएगी मर्सिडीज, आ जाएगी? नहीं आएगी। नेटवर्क बनाना। और इसकी एग्जांपल आपके बीच में लोग बैठे हैं जिनकी सारी टीमें छोड़ दी, लेकिन दोबारा से फिर खड़ी कर दी। क्यों? क्योंकि उनको नेटवर्क पे भरोसा। तो दोस्तों स्पीड पकड़ता हूं, लैक ऑफ बिजनेस एटीट्यूड। जिनको इसका बिजनेस नहीं पता वो शॉर्टकट मारते हैं। ड्रग सेलिंग अपने आप में ही शॉर्टकट बिजनेस है, इसमें भी शॉर्टकट मारोगे तो सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, बंदा तुरंत इनकम चाहता है। ये कंपनियां भाई गलत नहीं है, जितनी फाइनेंस कंपनियां हैं, जितना आरओआई देने वाली कंपनियां, उसको चलाने वाले डायरेक्टरों के नाम जानना चाहते हैं? माइंड ना करना आप ही लोग, अब बीच में बैठे सारे।
क्योंकि वो आपको तुरंत इनकम देते हैं। आप कहते हैं ये अच्छा 20,000 लो, 1 रुपया कौन लेगा? तो मूर्ख प्लान बता रहे हैं 1 रुपया कमाओ। उधर 26 महीने में जेल में होंगे और इधर 26 महीने में दोस्तों मेले लगे होंगे जैसे अभी लगने वाला आधे घंटे बाद। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना, समय लगता है। लेकिन उस समय में सीखना होता है, बैठना नहीं होता कि 2 साल हो गए 3 साल हो गए। आप कितना सीखते हो ये पहले सीखने की ललक होनी चाहिए। मैं आपको सिखा नहीं रहा, मैं सीखने की ललक पैदा कर रहा हूं और आप भी सिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि दुनिया में हर बंदा कहता है मेरे से ज्यादा सियाना कोई नहीं। सिखाने की कोशिश ना करो, सीखने की ललक पैदा करो। जिस दिन उसके अंदर सीखने की ललक पैदा हो गई वो कापी लेके आपके पास बैठ जाएगा। बोलो सर 26 महीने में करोड़पति बनना है और मैंने नहीं बनना, 6 लोगों ने बनना है। तो दोस्तों ये जमाना आपका होगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, एक लोग ने कहा था डिवर्सिफाई योर सोर्स ऑफ इनकम, कि कमाई के कई रास्ते होने चाहिए। उसके कहने का मतलब था कि आपका टाइम कंपाउंड होना चाहिए, आपके नीचे 10,000 20,000 की टीम होनी चाहिए। लेकिन कईयों को गलत समझ आ गया कि 5,000 कंपनियों में एंट्री डालनी होती। एक बंदे को बोला मैं कि यार तू ये कंपनी कर रहा है, दूसरी को कर रहा है। कहता सर डिवर्सिफाई योर सोर्स ऑफ इनकम। मैं कहा भाई तेरे को एक लोग अलग ही समझा गया, बात को ध्यान समझना। नेटवर्क कंपनियों में पैसा डालने से पैसा आ जाए तो सर क्या आज सैनी साहब सारी कंपनियों में एंट्री नहीं डाल सकते? हेलो, दिस पॉइंट बेबी डॉक्टर डाल सकते हैं? जेपी साहब अभी 1 एकड़ बेचेंगे तो सारे इंडिया की कंपनियों में एंट्री डाल के बैठ गए, करोड़पति बन जाएंगे। नेटवर्क बनाना पड़ता है। एक टॉपिक है, एक स्लाइड के ऊपर करेंगे, जरूर करेंगे। अभी तो हमें शुरू भी नहीं हुए, अभी तो हमें और ही बड़े बोझ मार रहे हैं। मैनेजमेंट के बोझ ये कहीं कुछ मार रहे बोझ। आपके सामने अभी बैठे ही जो कुएं का पानी गिरा हुआ था ना वो उठ रहा है धीरे धीरे। आप सीखने के लिए तैयार हो जाओ, आप काम करने के लिए तैयार हो जाओ। आपके साथ दिन रात एक कर देंगे दोस्त, दिन रात एक कर देंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आप 2 कदम आगे होंगे, हमारी कदम की स्पीड 20 कदम होगी। मैं तो प्रोफेशनलिज्म बात तो करता करोड़ रुपए की, रहता रोड पे है। बात करता है कि बिजनेस में कपड़े डाल के चला गया, जैसे अभी कणक काटनी होती तो आएगी, ऐसे कपड़े डाल के कणक काटने जाऊंगा तो लोग मजाक करेंगे नहीं करेंगे? हाँ देख जट ऐसे नहीं तो भूखे मरते हैं, कोट पटे टाई डाल कर कणक नहीं काट रहा, गेहूं नहीं काट रहा, सही बात है। लेकिन गेहूं काटने वाले कपड़े डाल के बिजनेस करोगे तो फिर लोग पागल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जुड़ेंगे, बात समझेंगे? तो बोलेंगे तू अपने हाथ सुधार, हमें बाद में बता। प्रोफेशनलिज्म किन चीजों की जरूरत है जानना चाहते हैं? लोग आते हैं 2 साल लगाते हैं, 3 साल लगाते हैं, लेकिन अपने आप परिवर्तन नहीं लाते, सीखने की कोशिश नहीं करते। हथियार नहीं होता, मैदान में बैठे हैं और बॉर्डर पे बैठे हैं और कहता है AK-47 है, तो कहता गोली किधर है? कहता टेंट पे पड़ी है, जब दुश्मन आएगा डाल लेंगे। कहता फिर वो डालेगा तेरे अंदर, वो गोलियां मारेगा, गोली डालने का समय नहीं लगेगा। रास्ते में बाहर निकल के आपको एक जेपी चीमा जैसा, जहां आपको जियालाल जैसा, या सतपाल जैसा एक बंदा मिलने वाला था, प्रदीप जैसा बंदा मिलने वाला था, तो आप कहते हैं आप रुको मैं AK-47 लेके आता हूं, मतलब अभी प्लान लेके आता हूं। तो दोस्तों टूल्स, हथियार, एक कारीगर 10,000 की नौकरी करने वाला एक प्लम्बर, 2,000 की नौकरी करने वाला एक इलेक्ट्रीशियन, 4,000 की नौकरी करने वाला एक बंदा, इसके पास अपने टूल हैं, हथियार हैं। एक चारा काटने वाले के पास अपने हथियार, उसको चलाने आते हैं। यस, हथियार है नहीं चले जी। तू पैसा कमाने की बात करता है, पैसा कमाने की टेंशन खत्म करने की बात करता, तू पैसा भी नहीं कमाएगा। हथियार क्या है यार? बढ़िया सी ड्रेस कोड, ये ऐसा कोट पैंट मुझे शादी में भी नहीं मिला, मेरी लड़ाई होगी डैडी जी के साथ, तो आज डालने का मौका मिल रहा था, हम नखरे कर रहे हैं। कितने लोग आपके बीच बैठे होंगे शादी में भी कोट पैंट नहीं बन पाया, 10,000 रुपया नहीं था।
बढ़िया सी ड्रेस कोड का मतलब महंगी नहीं, साफ सुथरी बिजनेसमैन लगे और आपके पास फाइल होनी चाहिए। जो चीजें मैंने बताई हैं, ये कंपनी का बंदा बोले, एक बंदा रोज मुझे फोन कर देता, सर कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? मैं कहता हूँ ये है। 10 दिन बाद कहता सर कंपनी का प्रोडक्ट कौन सा है? मैं कहता ये है। सर वो ऐसे निकल जाने 20 साल उसके। एक फाइल बनाओ, सब कुछ डाल दो। अनपढ़ बंदा जिसको ये नहीं आती लेकिन उसको इतना ज्ञान है कि 10 पेज की फाइल बना दो, तू फाइल घुमाता जा, पढ़, अपने आप लेगा सामने वाला, और एक बार तेरी तरफ देखेगा कि आता नहीं, फिर भी फाइल रखी है, मैं तो फिर निकम्मा हूं। बढ़िया इंप्रेशन दो, डरने की जरूरत नहीं है कि हमें आता नहीं है, हमें समझाना आना चाहिए। और उसके लिए टीम आपके साथ बैठी है। अपने पास मोबाइल होना चाहिए, एटीएम कार्ड होना चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर बंदा सामने वाला बोले लो जी अभी पैसे लो, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करूंगा, आप बोलते सर मेरी ऑनलाइन बैंकिंग नहीं, बंदा कहेगा बातें करता करोड़ों रुपए की, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं, इधर तो सभी भुला के बैठी। सही बात है। 4-5 हज़ार का मोबाइल आ जाता है जिसमें व्हाट्सएप हो, आपका फेसबुक हो, आपके पास लैपटॉप हो, सेकंड हैंड लैपटॉप मिल जाते हैं 8-10 हज़ार पे। नहीं है तो हमने बुक कंपनी ने इतनी शानदार छपवाई है, लोग कहते हैं वो भी 100 रुपया खर्चना पड़ेगा। मैं कहता नहीं, तू 25 हज़ार का लैपटॉप ले ले, बुक पे बुक क्यों इतनी महंगी खरीदनी, कंपनी तो कमाई कर रही है। लैपटॉप जैसी बुक दी हुई है, पहले दिन से दी है, लोगों से 2-2 साल कंपनी चला के नहीं बनती। व्हाइट बोर्ड, ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, मेरी गाड़ी में पड़ा होता है, इसका तरीका है ले जाने का दिमाग। काम करने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग तरीके से करते हैं। इसके बीच में एक पेच लगवाओ और ये फोल्ड कर लो और गाड़ी में भी रख लो और उस पे भी रख लो, ऐसे मत लेके जाना रास्ते में किसी को ठोक दोगे। इसके बीच में पेच लगता है, ऐसे क्या लगता है, कब्जा होता है, यहां से लेके यहां तक इसको काट के कब्जा लगा देगा। इसको ऐसे कर दो, यहां कुंडी लगा दो, किसी के घर जाओ तो ऐसे जाके खड़ा कर दो, वहां 5 रुपए का पेपर ना लगा दो, उधर से प्लान समझाता है, नीचे से पेपर को ऐसे ऐसे करता रहता है, वो कहता है प्लान दिखा रहा है कि डांस कर रहा है। प्रोफेशनल बनो। आपका अपना बोर्ड ये आपके पास होना चाहिए। आज भी मेरी गाड़ी में पड़ा है, इतना रखा हुआ है। मार्कर आपके पास फ्रेश होना चाहिए, रेनॉल्ड का व्हाइट मार्कर। तो इसी तरीके से पर्सनल ऑफिस आपके पास होना चाहिए। आप 50 हज़ार की शॉपी लो, 1,000 रुपए की शॉपी लो, 5% आपको मिल रहा है। आप एक जगह पे बैठ के 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट्स को आप लोगों तक पहुंचा रहे हो, 5 हज़ार आपको बच रहा है। अब छोटा सा ऑफिस लो, थोड़ा सा साइड से लो, 2-3 हज़ार रुपए का लो, या अपने घर में एक ऑफिस बनाओ कि जहां आप आराम से बैठ के किसी से बात कर सकते हो। ये टूल्स हैं। नो प्रोडक्ट नॉलेज, वो लोग फेल होते हैं जो आ जाते हैं बढ़िया काम में, लेकिन उनको प्रोडक्ट के बारे में ज्ञान नहीं होता। आज बड़ा बड़ा खजाना चीमा ब्रदर्स के पास प्रोडक्ट्स के लिए, आज जो फर्स्ट रो में बैठे हैं सबके पास खजाना भरा पड़ा है, जितनी मर्जी प्रोडक्ट की नॉलेज लो। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये समझा देंगे, ये समझाएंगे तो यही डायमंड जाएंगे, आप समझाओगे तो आप डायमंड जाएंगे। जाना चाहते हैं? 2-3 बार सीखना है और फिर आपने कॉपी पेन पकड़ लेना है। प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए कि प्रोडक्ट है क्या है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, उसके लिए जूम मीटिंग भी आपको अवेलेबल है। वांट सक्सेस विदाउट वर्किंग। आहा, ये भी एक बड़ा तगड़ा ड्रीम है। सैनी साहब ने बताया ये भी बड़े लोगों का ड्रीम है, कामयाबी मिल जाए पर प्लान ना दिखाना पड़े। चाहे 10,000 महीना आ रहा, ऐसे लोग भी हैं 10,000 महीना कमा रहे हैं, लेकिन प्लान उनकी अपलाइन दे रही है। तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूं कि भाई साहब, बिना प्लान किए अगर आपको 10,000 आता है, जिस दिन आपने कॉपी पकड़ लिया ना, किसी की जरूरत नहीं पड़नी, लाख रुपया महीना आएगा। लेकिन आप 50,000 महीने पे पहुंच जाओ, जिस दिन अपलाइन ने आप जैसे 100 पैदा कर दिए और आपका अपलाइन से कंडक्ट टूट गया, तो आपकी 50,000 इनकम रहनी है। इसीलिए मैंने सवाल किया कि पैसा कमाने आए हो कि पैसा कमाने की टेंशन खत्म करने आए हो। तो many people want to achieve success without showing the plan, और इसका सिंपल सा फार्मूला है, आप वो करो जो आप चाहते हो कि आपकी टीम करे। हाँ जी गुप्ता जी, आप गए अभी यूपी गए, तो पीछे से लोगों ने प्लान दिए कि नहीं दिए? दिए, काम निकला। जिनका भाई बीमार था, इन्होंने जाके वहां एक नई मार्केट ओपन कर दी। मैंने फोन किया, मैंने कहा आपके भाई का क्या हाल है? इन्होंने मूवी को घुमा दिया, कहता 45 बंदे बैठे, प्लान चल रहा है सर, बाद में बात कर दूं। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप?
मैं जेपी जी को फोन किया, हैप्पी बैसाखी। कहते सर बैसाखी बाद में बताता हूँ। इन्होंने इधर से कैमरा घुमाया, कहते प्लेन चल रहा है। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात? मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? राम शर्मा जी को मैंने फोन किया, भाई जल्दी बैठ जाओ, लेट हो जाओगे। सर जी 35 बंदे बैठे, प्लेन चल रहा है। मैं कहा यही रह जाओगे, इनको छोड़ दो, आ जाओ। वो लोग कामयाब हो रहे हैं। अगर आप चाहते हो, अच्छा आपने 3 करोड़ कमा लिया, आपकी टीम बन गई, लेकिन उसमें से कोई भी प्लान नहीं देता, तो क्या आगे पैसा आएगा? आएगा? अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम प्लान दे, तो फार्मूला बताऊं वो कैसे देगी? आप देना शुरू कर दो, वो अपने आप देना शुरू कर दो। अपने आप को सवाल सीखना है तो अपने आप से सीख लो, नहीं तो कोई बाबा के पास भी जाके नहीं सीखता, ग्रंथ के पास भी बैठ के नहीं सीखता। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम प्लान ना दे, तो आप प्लान मत दीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपके नीचे 50 लोग प्लान दे, फॉलोअप दे, प्रोडक्ट की नॉलेज दे, वो आप करना शुरू कर दो। और जिस दिन आपके नीचे 50 ने शुरू कर दिया ना, तो दोस्त आप नौकरियां लोगे नहीं, नौकरियां दोगे। तो दोस्त ये नेटवर्किंग की पावर है। द ओनली सीक्रेट टू सक्सेस इन दिस बिजनेस इज जस्ट गो ऑन STP, शो द प्लान। वेरी सिंपल। और हमने तो प्लान ही बड़ा सिंपल कर दिया। लोगों के तो प्लान ही 2-2 घंटे के होते हैं। आज 2 मिनट में आप बंदे को प्लान समझाते हो, और अगले हफ्ते उसके घर में चेक आ जाता है। 5 बार से चेक आ रहे हैं। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग चाहिए कि नहीं? महीने के 5 बार चेक। एक तरफ 5 महीने बंदे को चेक नहीं आता, और एक तरफ 1 महीने में 5 चेक आ रहे। कर सकते हैं? कितने लोग हैं जो प्लान करना सीखना चाहते हैं? ईमानदारी साथ खड़ा करें भाई, सारे सीनियर नोट कर लो। सीखना चाहते हैं, जो दे रहे हैं वो नहीं। वाह, एक बार इनके लिए तालियां होनी चाहिए। इनको सिखाओ भाई। और पता प्लान कैसे आएगा? गाड़ी चलानी आती है किसी को? आप किसी भी गाड़ी वाले के साथ बैठ जाओ, और आप 4 साल उसकी गाड़ी को देखते रहो, और 4 साल उसकी गाड़ी में बैठे रहो, आपको गाड़ी चलानी आ जाएगी। ओके सर, ठीक है मेरा फार्मूला? क्यों सर? 4 साल उसके साथ बैठे रहो, वो देखते रहो कैसे गिर डालता, कैसे ठोकता, कैसे रोकता, तो आपको गाड़ी आ जाएगी यार। कितना तो सिंपल है, गाड़ी वाले के साथ ही तो बैठना है, आ जाएगी। तो फिर अपनी अपने से प्लान दिलवा के कामयाबी आ जाएगी। तो तरीका क्या है कि गाड़ी पे बैठना पड़ेगा, तो कभी ऊपर देखना पड़ेगा, और कभी नीचे देखना पड़ेगा, कभी इधर देखना पड़ेगा, कभी इधर, कभी ठुक भी जाएगी। तो फिर क्या होगा? जब गाड़ी आएगी ऑटोमेटिकली फोन भी चलेगा, बात भी चलेगी, टांग भी चलेगी, हाथ भी चलेगी, आंखें भी चलेगी। वेरी सिंपल। सीखने से कुछ नहीं आता, जो आता है करने से आता है। तो करना शुरू करो। पहला प्लान गलत होगा। दुनिया के सबसे महान प्लानर का पहला प्लान गलत है। गोपाल सिंह नागरा को बेस्ट अवार्ड मिला था गुड़गांव में और मॉरिशस में, इंटरनेशनल लेवल बेस्ट फील्ड वर्कर का। इसका भी पहले प्लान पे इसने मेरे से गालियां खाई कि तेरे को नहीं आएगा। ऐसे बोलो। हर बंदे का पहला प्लान खराब होता है। पहला खराब दे दो, दूसरा थोड़ा कम खराब होगा। जिस दिन आपके हाथ से 21 प्लान निकल गए, आपका प्लान सुपर होगा। जब मर्जी शुरू कर लो, चाहे आज कर लो, चाहे 21 दिन बाद कर लो, चाहे 21 महीने बाद शुरू कर लो, चाहे 21 साल बाद शुरू कर लो। फैसला आपके हाथ में। तो आगे चलते हैं। लैक ऑफ प्रायोरिटी। हमें पता लग गया हम प्रायोरिटी नहीं देते। लैक ऑफ प्रायोरिटी क्या है? ध्यान से इस बात को समझना। सेट योर प्रायोरिटी। आप सुबह उठ के भगवान को समय देते हो 2, नौकरी करते हो, करो। मैं कभी नौकरी के खिलाफ नहीं रहा, क्योंकि नौकरी आपको रोटी दे रही है। आप अपने बच्चों को टाइम देते हो 2। अगर आप 4 घंटे अपनी जिंदगी बदलने के लिए टाइम देते हो, तो वो टाइम किसी और को क्यों देते हो? सेट कर। आप अपने पाठ का टाइम डिस्टर्ब मत करो, अपनी नौकरी का टाइम डिस्टर्ब मत करो, अपने परिवार का टाइम डिस्टर्ब मत करो। लेकिन जो 4 घंटे अपने बिजनेस को दिए हैं, डायरेक्ट सेलिंग को दिए हैं, जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, जिसमें पैसा कमाने की टेंशन खत्म हो सकती है, तो वो सेट कर सकते हैं। तो लोग कहते हैं आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। ऐसे करते करते उनके 5 साल 10 साल निकल जाते। आज से शुरू करो। जैसे ये ट्रेनिंग सेशन खत्म होता है, बस में जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, बैठे एक दूसरे को प्लान देना शुरू कर दो। प्लान देने की यही हिचकिचाहट है ना कि सामने वाला सवाल पूछ लेगा, तो प्लान ही अपनी अपलाइन को दो जो सवाल पूछेगा ही नहीं। प्लान ही अपनी बीवी को दो, दे सकते हैं? वेरी सिंपल।
और आपका प्लान परफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अपने टाइम की मैनेजमेंट करो, जैसे पैसे की मैनेजमेंट करते हो, टाइम की मैनेजमेंट करो। सुबह उठो, कोई टाइम टेबल ना बनाओ, रात पड़ जाती पता नहीं लगता, लेकिन जिस दिन मैनेजमेंट बन जाती है 6 बजे काम खत्म हो जाते हैं, पगड़ी बांधी होती है, सूट उतारा होता है, बीवी बोलती है अब उतार दे, कहता दिल नहीं कर रहा यार, एनर्जी बड़ी 8 काम करने के बाद। लेकिन सारा दिन कुछ भी नहीं करते, फिर भी कहता कभी टांगे दर्द होती है, कभी कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, डज नॉट गिव रिस्पेक्ट टू हिज अपर लाइन, फ्रंट लाइन एंड डाउन लाइन। ये मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। सैनी साहब इसके बारे में बता चुके हैं कि अपर लाइन डांटती क्यों है। वो चाहती है, मैं चाहता हूं कि भाई मेरे को जो आता सीख लो। बताओ आपके रिश्तेदार में कोई करोड़पति है जो ये चाहता हो जो मेरे को गुण आते हैं तेरे को सिखा दूं? आप उसके पास जाओगे, ईंटों का भट्टा कैसे चलता, कहेगा ठीक ही चल रहा है। होटल वाले को पूछो, कहेगा ठीक ही चल रहा है, बताएगा नहीं, टाइम ही नहीं। और कंपटीशन है, अपना कंपटीशन है। आपकी अपलाइन आपके सर चढ़ पे बोलती है, आपको बताती है सीख लो, सीख लो, जो हमें आता है हमसे सीख लो। हम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले समझ लो अपलाइन कौन होती है, स्पॉन्सर कौन होता है। कई इन्हीं चीजों में घुसे हुए हैं। टू ऑर्गेनाइजेशन, टू लेके के प्लान की ताकत को समझो। जिस बंदे ने आपको इस बिजनेस में लेके आया है वो आपकी अपलाइन नहीं है। हेलो, जो बंदा आपको इस बिजनेस में लेके आया है वो आपका स्पॉन्सर है। उसके ऊपर 2-3% छोड़ के जा, वही स्पॉन्सर ही अगर आपके साथ वर्किंग करा रहा है, आपको गाइडलाइन दे रहा है, सिखा रहा है, वो आपकी अपलाइन है। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कई लोग पता क्या कहते हैं, ऊपर 3 अच्छी अपलाइन है, सर मैंने नहीं काम करना, मेरे ऊपर ये बंदा आ गया। हमने बोला हमने डाला तेरे ऊपर बंदा? सर नहीं, बंदा गलत है। मैं कहा बंदा गलत है, इसको छोड़ दे, तू इसके ऊपर वाले को पकड़ ले। उसने बात मान ली। जब ऊपर वाले को पकड़ के काम चलाना शुरू किया तो मैंने उसको एक नुकता बताया, कंपनी कैसे सर बढ़िया, अपलाइन कैसे। मैं कहा बढ़िया। मैं कहा तेरे को लाया कौन? चुप। मैं कहा जिसको तू गाली दे रहा ना वही लेके आया। उसकी तूने ना बात माननी है ना कुछ नहीं करना, पर उसका धन्यवाद कर। अगर तुझे वो इस इंडस्ट्री में ना लाता तो तू हमारे साथ जुड़ता कैसे? मेरे ऊपर काला चोर आ सकता है, लेकिन लेके तो मुझे वही आया ना इस इंडस्ट्री। हेलो, टू लेग सिस्टम का मतलब है कि आपके बीच में कौन है कौन नहीं है। जो आपको नहीं सिखा पा रहा, या उस बेचारे की काबिलियत नहीं है, उसके ऊपर वाले को पकड़ लो, उसको बोलो सर मैं काम करना चाहता हूं। एग्जाम्पल आपके सामने बैठी है, मैं हैरान हो गया। मिस्टर प्रदीप जी और जेपी चीमा जी इनके साथ लगे कर रहे हैं काम, बैठे कहते बताओ कहां जाना है सर। नहीं तो अगला बोले हम तो डायमंड बनने वाले हैं, हम तो बन गए, तू देख ले अपने। ये इंडस्ट्री, ऐसा रिलेशन, ऐसा प्यार, ऐसा तेरा ही तेरा इस इंडस्ट्री का दिल है, दिमाग है। दिल से काम कीजिए। जो बंदा आपको इस इंडस्ट्री में ले आया आपको अच्छा नहीं लगता, मत करो। उसके ऊपर वाला आपके साथ हेल्प कराने के लिए तैयार है, लेकिन याद रखिए वो आपका स्पॉन्सर है। जब कामयाब हो जाओ, जब आप कामयाबी लो, बोलो वो स्पॉन्सर था, थैंक्स, इस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया, ग्रेट अपलाइन ये। लेकिन एक चीज और होती है, मेंटोर। इस इंडस्ट्री में जो ऊपर बैठा है, आप बनना कैसे चाहते हो उसको फॉलो कर रहे हो, उसकी वीडियो देख रहे हो, उसका यूट्यूब देख रहे हो, उससे फोन से काउंसलिंग कर रहे हैं, वो आपका मेंटर है। ये 3 प्रोसेस है। पहला स्पॉन्सर जो इसमें लाया, दूसरा अपलाइन जो आपके साथ काम करवा रहा है, तीसरा जैसा आप बनना चाहते हो, आपको कौन सा इस सारे हॉल में अच्छा लगता है कि इसका काम करने का बहुत तरीका है, उसको फॉलो करो। वो आपका मेंटर है, उसके साथ आप काउंसलिंग कर सकते हैं। रिस्पेक्ट योर स्पॉन्सर एंड फॉलो योर मेंटर। अपलाइन प्लस प्लान आपकी सक्सेस है। अपलाइन को बोलो सर जी 4 प्लान आप दे दो, 5वां प्लान मैं दूंगा। और अपलाइन भी अपने जो जिसके साथ काम कराने जा रही है ना, उसको ये ना बोले, कई बार हमारी भी गलती होती है, भाई तू जुड़ गया, तू जो कहेगा मैं करूंगा। बंदा कहता बंदा तो खरीद लिया अपन। उसको बोलो मैं तेरे साथ 4 प्लान देने जाऊंगा, एंट्री आए चाहे ना आए, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज है।
कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, लेकिन दोस्त अगर तेरे को प्लान आ गया ना तू तहलका मचा देगा। तो फिर जिसका प्लान देने जा रहे हो ना वो बड़े ध्यान से सुनेगा, क्योंकि उसको पता 5वां मैंने देना है। हेलो तो ध्यान रखना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कोई भी गलत शब्द अपने मुंह से एक्साइटमेंट से नहीं लेके आना, और ऐसे करके धीरे धीरे आपका कारवा आगे बढ़ता जाता है। लैक ऑफ अपलाइन कम्युनिकेशन। कई लोग पता क्या बोलते हैं, अपलाइन को फोन ही नहीं करते, जब मिलते पता कहते हैं सर जी आप तो फोन ही नहीं करते। एक अपलाइन के नीचे 100 बंदा है। अब आपसे सवाल पूछता हूं, वो 100 बंदे को एक बंदे को फोन करना आसान है कि जहां एक अपलाइन को 100 बंदे को फोन करना आसान है? हेलो 100 बंदा कर सकता है ना, आप कर लो, ईगो छोड़ दो। एक बार फोन किया नहीं उठा, कहीं मीटिंग में बैठा हो सकता, क्योंकि प्रोफेशन ही ऐसा, हमें गुस्सा चढ़ जाता बंदे ने फोन नहीं उठाया, अगला चाहे बेचारा बाथरूम में हो। फोन एक चीज ही ऐसी, नहीं उठाया 1 घंटे बाद फिर कर लो, 2 घंटे बाद फिर कर लो। आपको जरूरत है, और कल को आप भी अपलाइन बनने वाले हो। इट इज द बिजनेस हो डुप्लीकेशन। जो आप करोगे वही होगा। और अगर ऐसी कोई कंफ्यूजन, कोई नॉलेज, कोई जानकारी चाहिए तो आप टाइम सेट कीजिए। सर आपका 1 घंटा चाहिए, आपके साथ मैं बैठ के डिस्कशन करना चाहता हूं कि बिजनेस में आगे कैसे बढ़े। ये शब्द कैसे लगे? हेलो शब्द कैसे लगे? एनर्जी आई? अच्छा लगा? अब मैं यही लाइन को दूसरे तरीके से बोलूंगा। हेलो और सर मेरा काम नहीं चलता, मैं काम को छोड़ने लगा हूं, मेरे साथ बैठ जाओ, मुझे बताओ कैसे करना, काम नहीं चलता। दूसरी बार फोन उठाएगा और बोलेगा कोई नहीं वो तो तेरे को अभी झेल लेता हूं, जब दूसरा मिल गया ना तेरे को पेल दूंगा। बात तो वही है यार, मेरा काम नहीं चलता, फिर प्लान दे दिया, फिर प्लान दे दिया, पैसा करते हो गए, ये हो गया वो हो गया, मेरा काम नहीं चलता सर, मेरे साथ बैठो। बैठेगा? आप बोलो सर मैं भी काम करना चाहता हूं, मैं भी मेरी इंडस्ट्री में पैसे कमाने नहीं आया, पैसे कमाने के टेंशन खत्म करना चाहता हूं, नेटवर्क बनाना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं, प्लीज सर टाइम दीजिए, बैठे। तो वो दोबारा फोन करेगा, हाँ जी सर तेरा फोन आया था, दोबारा आया नहीं। उसका आएगा क्यों प्रदीप जी? आता है। काम करने वाले को सबका फोन आता है, निकम्मे का कोई फोन नहीं उठाता है। ये एक कितना बड़ा काम है, जो मेरे पास अधिकार है वही आपके पास अधिकार है, सेम अधिकार है ना। तो फिर जब तेरा ही तेरा है, सबके पास एक जैसा अधिकार है, तो फिर टेंशन की चीज की है? लैक ऑफ काउंसलिंग। हम अपने को फोन ही नहीं करते, बैठते नहीं, लेकिन बैठते कहाँ हैं? जहां बैठना चाहिए था वहां नहीं बैठते, और जहां नहीं बैठना चाहिए था वहां उमड़ उमड़ के बैठते। कहां बैठते हैं? Some people always hang around negative people and negative environment. वहां बैठ के उनको मजा आता है। तो क्या टीम बनेगी? बैटरी जो थोड़ी बहुत ही 2% बची है वो भी डेड हो गई। अच्छे लोगों के साथ बैठिए, बढ़िया लोगों के साथ बैठिए। मैं रोटरी क्लब में बैठता हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर अमीर बंदे बैठते हैं, उनके सामने मैं चूचा लगता हूँ, मेरे अंदर और एनर्जी आती है। मैं ह्यूमन राइट्स में बैठता हूँ, जब हम मिलते हैं सनी साहब को, ये बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते हैं, एसएसपी के साथ बैठते हैं, डीएसपी के साथ बैठते हैं, विकी भाई को कर्नल के साथ बैठते हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ बैठो, उठना करो, अच्छे अच्छे लोगों को करो, वो सोसाइटियां ज्वाइन करो, क्लब ज्वाइन करो, ग्राउंड में जाओ, प्लेयर को मिलो, आपके अंदर एनर्जी आए। अखबार मत पढ़ो, न्यूज मत देखो, उस घटिया बंदे के साथ मत बैठो जो कहता देश का क्या होगा। उसको बोल बेटा पहले तू बता तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ऐसे हो रहा है ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं भी तो आप ही जैसा बंदा, हमें भी यहाँ बैठ के बड़ा मजा आता है। फिर हमारी भी बैटरी सारी, फिर जाके कई बार ना विक्की भाजी का मोबाइल हैंग हो गया, तो चार्ज लगाते हैं, चार्ज भी नहीं हो रहा, कहते बैटरी इतनी कम हो गई है कि अभी चार्ज ही नहीं होगा। फिर वो 20 साल का तगमा लेके घूमता रहेगा, 20 साल इस इंडस्ट्री में अपन काम किया। मैं कहा जब तेरा बेटा आज से 4-5 साल बाद जब जाएगा ना मार्केट में, एक अच्छी कंपनी का प्लान सुनेगा ना, जिसको ट्रू बोलते हैं, तो जैसे प्लान सुनेगा तो तू क्या करेगा? तू जाके चाटा मारेगा ना उसके कान पे, तू आया इंडस्ट्री में कुछ नहीं होता, 20 साल मैंने गाले हैं। वो बोलेगा बापू तूने गाले हैं, मैं करके दिखाता हूं, तेरे को अकल नहीं है। फिर तेरा क्या होगा गाली? क्योंकि रोक सकते अपने बच्चों को।
20 साल का नाकामयाबी का तगमा लेके जो घूम रहे हैं ना, उनके मुंह पे चांटे बजने हैं, क्योंकि 5 साल 10 साल बाद हमारे बच्चों को किसी ने ड्रग सेलिंग का प्लान देना ही देना है। देना है कि नहीं देना? देना है ना। तो क्यों ना आज भगवान ने हमें मौका दिया है, तो आज हम अपने बच्चों को एक ऐसा नेटवर्क दें। इसीलिए ड्रग सेलिंग को, जनरेशन प्लान को जनरेशन टू जनरेशन इनकम बोलते हैं। डजंट लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। वो लोग फेल होते हैं, गलती करने वाला कभी फेल नहीं होता। हेलो, गलती करने वाला हमेशा कामयाब होता है, क्योंकि कामयाब बंदे ने हमेशा गलतियां की हैं। गलतियों को बार बार दोहराने वाला, गलतियों को गहना बना के अपने गल में डाल के बैठने वाला जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। गलतियों को दोहराओ, गलती कर दी। Can't understand that others can success in same circle। सवाल करो कि जो सर्कमस्टांसेस मेरे हैं, उसी सर्कमस्टांसेस में दूसरे ने कैसे कामयाबी ले ली? क्योंकि उसने बहाने नहीं बनाए, हमने बहाने बनाए। आगे चलते हैं। Then why can't I? अपने आप को सवाल कीजिए कि जब इन्हीं हालातों में, कोविड के हालातों में, जब मेरे पास पैसा नहीं था, उन्हीं हालातों में इस बंदे ने नेटवर्क बना लिया, तो मैंने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आपको एक ही बंदा कामयाब कर सकता, वो हो आप खुद। आज मेरा भाई है गोपाल सिंह नागरा बैठा है, मैंने सिर्फ उसको प्लेटफॉर्म बताया। मैं इसके साथ 10-20 प्लान दे देता, 10,000 20,000 1 लाख कमा के दे देता, लेकिन आज इसको 1 करोड़ का घर नहीं बना के दे सकता था, 25 लाख का घर नहीं दे सकता। अंडरस्टैंड करें मेरी बात को? लोग कहते तू तो प्रोफेसर है इसलिए कामयाब हो गया, तो ग्रेजुएशन भी नहीं किया, वो कैसे कामयाब हो गया? क्योंकि इसने इतना ही बोला कि ये कर गया है तो ये ज्यादा है, मैं भी कर सकता हूं। जिस दिन आपके अंदर ये बात आ गई, और ये आपकी ताकत है। लोग कहते तेरे को कंप्यूटर नहीं आता, तो कंप्यूटर का काम करता है। कहता सर जी मेरे को कंप्यूटर नहीं आता, मैं फिर भी 10 लाख कमा गया हूं। आपको तो कंप्यूटर आता है सर, आप तो 10 करोड़ कमा जाते हैं। आपकी कमजोरी आपकी ताकत है। कई बार हम अपनी कमजोरी अपनी ताकत नहीं बनाते। तो आज दोस्तों इसी तरीके से रिपीट एंड रिपीट मिस्टेक करने के बाद हमारे पास 20 साल का नाकामयाबी का तजर्बा होता है, और 20 कंपनियां की होती हैं। कंपनियां करने से कामयाबी नहीं होगी, नेटवर्क बनाने में कामयाबी लगेगी। और नेटवर्क बनाने में बढ़िया सफल टीम, आपकी जबरदस्त एक्सपीरियंस टीम आपके साथ है। ये स्टोरी है, इसको ड्रॉप करता हूं, फिर बताऊंगा। यही कारण है कि जो ट्रेनिंग में नहीं आते, सेमिनार में नहीं आते, सिस्टम के साथ जुड़े नहीं रहते, वो 90 दिन में छोड़ जाते। लेकिन कुछ लोग 90 दिन में कुछ नहीं कमाते, लेकिन सीख जाते। कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, 90 दिन में जो कमा जाते हैं वो भी छोड़ जाते हैं। हेलो, दिस पॉइंट में भी नोटेड। आपको आपकी टीम एक लाइन बोलती है, क्योंकि मुझे बोलती है सर जी एक बार मेरा 10,000 का चेक बना दो, देख लो अंधेरी ला दूंगा। मैं कहा तेरा 1 लाख का भी बता दूंगा, तो अब तुझ भी कुछ नहीं होना। तू प्लान सीख जा, प्रोडक्ट सीख जा, ट्रेनिंग में आ, सेमिनार में आ, सिस्टम सीख जा, डोंट सीख जा, डू सीख जा, क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर तू जरूर कामयाब हो जाएगा। चेक 1 लाख किया, मैं तेरे अकाउंट में भी 1 लाख डाल देता हूं, तो तू कामयाब हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा सर। पैसे आने से नहीं, 90 दिन में वो बंदा भी काम छोड़ देगा जो पैसा कमा चुका होगा, लेकिन 90 दिन में वो बंदा भी काम नहीं छोड़ेगा जो इस जबरदस्त डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझ चुका होगा। वो एग्जांपल आपके बीच बैठी हैं आज, उनको चाहे भले ही पैसा नहीं आ रहा, लेकिन गारंटी करता हूं जो लोग आज टॉप हैं उनको भी क्रॉस कर देंगे, क्योंकि ये 2 लेग की पावर है। 2 लेग की पावर है। जिस दिन उसका नाखून अटक गया, जिस दिन उसको दूसरी साइड में एक अच्छा डायमंड मिल गया ना, वो सबको क्रॉस कर देगा। बस विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जीतने वाला कभी छोड़ता नहीं, और छोड़ने वाला कभी जीतता नहीं। डुप्लीकेशन जो आप करोगे वो होगा, झूठ बोलोगे झूठ होगा। एक बंदे का मुझे फोन आया, सर जी मेरी ना डाउनलाइन ना मेरी बेइज्जती बड़ी करती है, करूं क्या? मैं कहा तू अपनी अपलाइन की कम करता होता तू। हेलो हेलो, आप लीडर ही हो ना? बंदे का फोन आया, सर जी काम तो करूं, हम मेरे नीचे ना बंदा है बड़ी बेइज्जती करता है। मैं कहा तू अपनी अपलाइन की कम करता होता। सर जी मेरे ना नीचे एक बंदा पैसे मांगता है। मैं तू भी तो मांगता होता था अपने।
जो बीजेगा काटेगा पुत्र। तो तेरे बापू ने भी समझाया था, और नेटवर्किंग में जो तेरा बापू था उसने भी समझाया था, तू नहीं समझा भाई, तू सियाना है। हेलो पंजाबी कहते ना, पंजाबी पंजाबी, बात पंजाबी की नहीं है, बात अपनी बात रखने की है। क्योंकि ये पंजाब में बिजनेस नहीं है, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस जाएगा आपका, पूरे वर्ल्ड में। जब आप पूरे वर्ल्ड में जाओगे तो आपके गांव का नाम आएगा, आपके धर्म का नाम आएगा, आपकी कास्ट का नाम आएगा, आपके मोहल्ले का नाम आएगा। तो ऐसा दोस्त काम कीजिए जो आप नीचे वालों से एक्सपेक्ट करते हैं। जो आप करेंगे वो आपको मिलेगा। ये आप ऑलरेडी समझ चुके हो। इट इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, सेल्फनेस एंड ग्रीड के कारण लोग इस जबरदस्त बिजनेस में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि ओनली इंटरेस्टेड इन पर्सनल प्रॉफिट। कहता झूठ मारूं सच बोलूं जो करूं, 10,000 रात को कमा के आना है। अगर मैं 10,000 कमा के नहीं आया तो क्या फायदा कंपनी करने का। वो रिलेशन खराब करके आता है, मारपीट करके आता है, झूठ सच बोल के आता है, लेकिन 10,000 कमा के लाता है और वो उसी को अपनी अचीवमेंट समझता है। जिस दिन मार्केट में नहीं जा पाया उस दिन कि तू डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा, तो डायरेक्ट सेलिंग की एक कंपनी में नौकरी कर रहा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग एंड नेटवर्किंग। पैसा ना कमा के आओ, बंदे कमा के आओ। थोड़े मुहावरे चेंज करने पड़े। पैसा नहीं कमाना, बंदा कमाना है। बंदा बोले कि ठीक है, जैसे सैनी साहब ने बोला कि वो कहता नहीं काम करना, रिलेशन खराब ना करो, आज नहीं तो कल आ जाएगा। आप क्या बोलते हो, तू मेरे साथ नहीं आ रहा, जा तू धक्के खाएगा। अब अगली बार अगले सेमिनार में पहली सीट में बैठा है, वो पीछे आके पता कहते हैं, सर जी जो पहली सीट में बैठा ना, इसको मैंने प्लान दिया था। मैं कहा वो तो अमराल्ड बन गया। तो कहता हुआ क्या? कहता कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं बता दे यार, वो जब अमराल्ड बना था ना, कहता हो तू कहता था कुछ नहीं हुआ, तेरा लेवल क्या है, मैं अमराल्ड बन गया। कभी भी किसी की ईगो हर्ट नहीं करनी, उसका डिसीजन है। प्यार बना के रखो, ठीक है जी। पैसा आए ना आए, लेकिन बंदा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि टीम बनाने से ही काम चलने वाला है। एक बंदे के पैसे आपकी जेब में आए और वो पैसे 10 दिन आपने घर के बिल के लिए यूज कर लिए, 11 दिन तक उसकी एंट्री नहीं डाली और 11 दिन बाद वो डेड हो गया। आपने कितना कमाया? 1313 रुपए। लेकिन हो सकता है आपको वो 13 करोड़ रुपए कमा के देने वाला था, लेकिन आपने 5 दिन एंट्री अपनी जेब में रख ली, इसलिए आपने एक डायमंड खो लिया। यही कारण है कि इन्हीं हालातों में कुछ लोग डायमंड बन जाते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमने नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हम बिजनेसमैन के घरों से नहीं, इसलिए हमें टाइम लगा। हमारा मतलब क्या है कि अगर हमें ज्यादा टाइम लगा है तो अपने एक्सपीरियंस से सीखिए। जो आपके सीनियर हैं इनको सलूट है, इन्होंने 6 महीने पहले काम शुरू किया, जब इस कंपनी का कोई नाम नहीं था, कोई निशान नहीं था, लोग मजाक करते थे, लेकिन इन्होंने अपना खून पसीना विश्वास लगा के आज इस मकाम में खड़ा कर दिया है कि आप लोगों के लिए रास्ता क्लियर कर दिया है। आओ मैदान में और सब मिलकर तहलका मचाते हैं, और यही काम आपने करना। आपके नीचे वाला बोले कि ये पर्सन है जिसने मेरे इलाके में बीज लगाया था और आज एक ऐसा नेटवर्क बनाया है, आज ऐसा पेड़ बनाया है, डोंट ओपन द ट्रायंगल। पर्सनल ना करिए, ये जनरेशन प्लान है माय डियर, ये बाइनरी प्लान नहीं है। एक बंदा 3 एंट्रियां चला के 20,000 कमाता है, लेकिन एक बंदा एक एंट्री चला के 40,000 कमाता है। कौन बढ़िया है और कौन सियाना है, कौन मूर्ख है? हेलो हेलो, हम सियाने समझकर सोचे हैं। देखो हम कोई कंपनी वाले नहीं है, हमारे पास नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है। जब एक एंट्री पे 1 करोड़ रुपया आ सकता है और 2 लोगों को मैंने स्टार्ट कराया है, मेरे पास तीसरा आया तो नीचे दो, नीचे दो, नीचे दो, नीचे दो, नीचे दो, नीचे दो। जब वो 2 लाख ऑटो हो जाए, आपको घर बैठे ही पैसा आए, फिर खोल लेना तीसरी। अगर आपको ज्यादा है, जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक लेग में अनलिमिटेड इनकम है। एक लेग में कारण क्या होता है कि आप 3-4 लेग खोल लेते हो, दौड़ भी ज्यादा लगानी पड़ती है। आपके पास 4 बंदे आए, एक एंट्री लगाई, एक इधर एक इधर एक इधर, एक घर में 5 एंट्री आई, इसमें 150 का चक, इसमें 150 का चक, इसमें 150 का चक। अब चारों के साथ हेल्प ही नहीं हो रही। दौड़ ज्यादा, खर्चा ज्यादा, आउटपुट कम। मेरे कहने का मतलब ये पर्सनल ग्रीड का बिजनेस नहीं है,
ये नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। अपने नीचे वाले लोगों को इस तरीके से आप करिए। इसी को 13-13 बोलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही है 13 कि नीचे वालों की हम हेल्प करें। लैक ऑफ परसिस्टेंस, थॉमस एडिसन, सैफ अली खान, एक ही लाइन में ये सारी बात खत्म कर देता हूं। परसिस्टेंस का क्या मतलब है कि आप कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली लगे रहिए। 23 महीने तक कुछ नहीं बना, लेकिन 26 महीने 3 महीने के डिफरेंस में करोड़पति। ये सारे एग्जांपल आप नेट पे जाके देख सकते हो। ये लगे रहे। सैफ अली खान को कोई साइड हीरो नहीं लेता था। आज वो कल अकेला बनाता है और मुंह मांगे पैसे लेता है और साल में एक ही बनाता है और कभी 20 फिल्मों में लाइन में लगा होता है। ये समय है जो लगा रहता है, डटा रहता है फील्ड में। लोग आपको आप सोच रहे हो कि लोग आपको देख नहीं रहे, लोग आपको देख रहे हैं। वो आपकी पर्सनैलिटी देख रहे हैं, आपका चेहरा देख रहे हैं, आपका मोहरा देख रहे हैं। वो सब देख रहे हैं कि आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, आपके अंदर ज्ञान की वर्षा हो रही है। नो फेथ ऑफ कंपनी स्ट्रेंथ यूनिटी। ये एक लास्ट एग्जाम्पल है हिस्टोरिकल। मेरे यहाँ पे मैं हिस्टोरिकल बात करता हूँ। 4 दिन चेक नहीं आया, हमारा कंपनी से विश्वास टूट गया। एक बंदा कहता सर मेरा 1300 का चेक नहीं आया। मैं कहा इसमें एक बंदे का 35,000 का चेक नहीं आया, कंपनी ने रोकना था तो उसका रोक लेते, तेरा ही रोकना था। लेकिन कहता ना जी ना, अपना 1300 नहीं चेक आया। छोटी सोच, बड़ा नहीं सोच रहे। चेक आएगा ना, एक दिन नहीं तो 2 दिन बाद आ जाएगा। हाँ हुआ क्या, वो नेगेटिव हो गया और अपनी टीम को भी फोन मार दिया, देख लो यार इतने दिन हो गए चेक नहीं आया। अब कोई चेक तो आ गया। अब दोबारा टीम के पास जाते हैं, सर जी चेक आ गया। कहते सत श्री अकाल, हम तो नेगेटिव हो गए। एक होता है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी, एक होता है कुल्हाड़ी नीचे रख के ऊपर डांस करनी। अपनी टीम को खुद ही नेगेटिव कर लिया। सर देख लो कंपनी टाइम से चेक नहीं दे रही, 5 चेक जा रहे हैं। फिर क्या हो गया, एक दिन 2 दिन बाद आ जाएगा, 3 दिन बाद आ जाएगा, 4 दिन बाद आ जाएगा। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? कई बार पहले भी आ जाता है, कई बार ज्यादा भी आ जाता है। एक बार सेल की और उसी सेल पे बार इनकम आ रही है और इतनी बड़ी इनकम आ रही है कि 6 महीने में रिकॉर्ड तोड़ दिया आप लोगों ने। लीडर वो होता है जो हर समस्या में खड़ा रहे। वाकई समस्या आ गई थी हमारी कंपनी में, वाकई जब मैंने काम किया 2005 में, लेकिन हमने अपनी टीम को समस्या पहुंचने नहीं दी। 6 महीने बाद समस्या ठीक हो गई, हमारी टीम को पता भी नहीं लगी, लोगों के सारे लोग उठ गए, हम फिर वही के वही गए। लीडर वो है समस्या पी जाए, लीडर वो है प्रॉब्लम पी जाए, क्योंकि ये आप लोगों की कंपनी है, आप लोगों की फर्म है। और दोस्तों आज कंपनी का फेथ आपके सामने है। आज नालागढ़ में हमने प्रोग्राम किया, कैंसिल हो गया, पेमेंट जमा है। आज लुधियाना में प्रोग्राम किया, पेमेंट जमा है, नहीं मंजूरी मिल रही। आज कबाना में किया था, कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी आज आप लोगों का कहते हैं जहां चाह वहां राह। सिर्फ विश्वास, एक विश्वास ही है जो बंदे को आर से पार निकाल देता है। विश्वास कीजिए कि ये न्यू वर्जन है, न्यू ट्रेंड है, यूनिटी है और टीम पावर है। आप अकेले कुछ नहीं और कंपनी अकेले कुछ नहीं। जिस दिन हमारा सच्चा मिलन हो गया तो बवाल मचेगा। इसकी एग्जांपल बताता हूं, किसी को कम मत समझिए। 2-3 पार्टनर मिलकर काम करना बहुत बड़ी बात होती है। आपके बीच में लोग 2-2, 3-3 पार्टनर बन के भी काम कर रहे हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक पावर समझनी पड़ती है। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं। टीम पावर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच शायद किसी ने देखा होगा। 12 मार्च 2006 को मैच हुआ था। ये देखिए 12 मार्च 2006। अब ध्यान देना इस चीज को, टीम पावर, कि ये मैं मोटिवेशन की बातें कर रहा हूं कि प्रैक्टिकल बातें हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 434 रन मारे और साउथ अफ्रीका को टारगेट दे दिया 435 का। अब ध्यान देना कि कई बार आपकी बहुत की हुई मेहनत भी बेकार होती है। भगवान कहते हैं ना, भगवान चाहे तो कीड़ी को पातशाह बना देता और पातशाह को कीड़ी बना देता। कभी किसी को ज्यादा मत हांको कि ये बड़ी तगड़ी तोप है, ये नहीं आया तो मेरा काम ही खराब हो जाएगा, वो भी गलत है। और जब आप सोच लो ये तो कीड़ी है, ये चला जाए तो मेरा कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये भी गलत है। सहज में रहना, समझ के रहना। देखिए जरा क्या हुआ, बैटिंग हुई, 125 रन मारे, 87, 156, 158 और एंड्रयू ने कितने मारे, 207।
128 कितने कितने तगड़े रन मारे, टारगेट दे दिया कि 435 करोगे तो जीतेंगे। बारी आ गई साउथ अफ्रीका की, ध्यान देना कितने रन मारे, 95, 116, 76, 194, 200, 175, लगभग 3 डबल सेंचुरी। तो अब क्या हुआ, कितने रन हो गए, 433, 9 आउट, मतलब कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 200 रन मारना, सेंचुरी मारनी, हाफ सेंचुरी मारनी। और कौन खेल रहा था, मार्क बुचर, और लास्ट में खेल रहा था नितिन। ध्यान देना मेरी बात को, टीम वर्क की पावर को समझिए, यूनिटी को समझिए, प्यार को समझिए, मोहब्बत को समझिए, सैक्रिफिकेशन, कुर्बानी देनी पड़ती, विश्वास रखना पड़ता है। इतना बड़ा काम, लेकिन अब क्या, बॉल अपने पास है 3 और रन कितने चाहिए, 435 का टारगेट है, 2 रन चाहिए और सारे ही आउट हो गए दिन अंदर। रह कौन गया, जिसने जिंदगी में कभी 100 बॉल नहीं खेली। अब इसकी बारी है, और जिसके 50 नहीं हुए वो दूसरी साइड पे है। अब सारे कह रहे हैं मैच गया, क्योंकि एक ही बॉल मार रही, इसने तो जिंदगी में 1 रन नहीं मारा, और वो सब बोल रहे हैं 1 रन मार दे, बस 1 रन मार दे, और दूसरा बंदा दूसरी साइड पे आ गया तो आंधी ला देगा कि कहीं आउट ना हो जाए, क्योंकि आउट हो गया तो गया। लेकिन दोस्त, इतिहास गवाह है, उस बंदे ने 1 रन मारा और दूसरी साइड पे आया तो उसने चौका मारा, उसका 50 हो गया, और 435 से नहीं 438 से मैच जीते। मैन ऑफ द मैच कौन, हेलो, अभी तो खुल के मार लो यार ताली। कौन है, 195 मिट्टी, 200 मिट्टी, लेकिन आपकी 1 मिनट की पेशेंस आपको डायमंड बना देगी। लेकिन 1 मिनट का लूज मोशन जिंदगी को, आपको और आपकी फैमिली को लूज मोशन लगा देगी, कभी पैरों पे नहीं आएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से ये चलता है। और जहां से बात शुरू की सैन साहब ने, खत्म करता हूं, होस्ट तैयार रहे। नो रिटन गोल डजंट नो व्हाट ही वांट्स आउट ऑफ लाइफ। 98% पीपल हैव नो गोल, दे डोंट हैव व्हाट दे वांट आउट ऑफ द लाइफ। सक्सेस स्टार्ट विद इन यू। सेट योर गोल्स एंड डिसाइड व्हाट यू वांट आउट ऑफ योर लाइफ बिजनेस। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड योर सक्सेस। और मैं आज भगवान के आगे उन लोगों का थैंक्स करता हूं। 1 मिनट बस, 1 मिनट, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिनके मुंह पे आपको मुक्का मारने का दिल करता है, उनको मुक्का नहीं मारना, कल को उनको हम ऐसे करेंगे और थैंक्स बोलेंगे। मैं उन भाइयों का थैंक्स बोलता हूं जिन्होंने मुझे नेगेटिव किया, मुझे चैलेंज किया और मेरे अंदर चैलेंज बढ़ाया। वैसे तो मैं छोड़ देता, अब करके दिखाऊंगा, अब छोड़ूंगा नहीं, अब फोड़ूंगा, तब तक जोड़ूंगा, तब तक करूंगा जब तक लोग जुड़ नहीं जाते और मेरा नेटवर्क नहीं बन जाता। ऑलवेज बी थैंकफुल टू योर चैलेंजेस। अगर आपको कोई उंगली देने वाला नहीं, बजा करने वाला नहीं, तो आपके अंदर की ताकत नहीं आएगी। तो महात्मा गांधी की कहानी आपको पता है, उठा के पटक दिया ट्रेन के बाहर से, तो दूसरा होता मेरे जैसा तो जार के चला जाता, लेकिन वो आम बंदा था, लेकिन उसने तहैया कर लिया। लेकिन लेटेस्ट एग्जाम्पल देता हूं, जगमीत सिंह जो कनेडा का इस वक्त लगभग प्राइम मिनिस्टर के बराबर है और ओपोजिशन में खड़ा, टॉप पे खड़ा, हमारे पंजाबी भाइयों के लिए, सिख धर्म के लिए एक मसीहा है, गोल कपड़ा बांध के, और आज वो वहां के टॉप के वीआईपी लोगों के साथ बैठता है। जगमीत सिंह नेट पे देख लो, 1 मिनट। लेकिन दोस्तों, फिर क्या देखा, फिर कामयाब इंसान को देखा, उसकी मेहनत को नहीं देखा। उस बंदे के दादा परदादों के साथ क्या हुआ था पता है आपको? कामागाटा मारू जानते हैं? कामागाटा मारू के परिवार से हैं। इनको फॉरेन की धरती में पैर नहीं रखने दिया था, इनके खानदान के बापा दादा को भगा दिया। कितने साल वो मेहनत करके बेड़े में, समंदर में आए, लेकिन उन्होंने पैर नहीं धरने दिया। उन्होंने ये अगर चैलेंज नहीं होता तो कहते दफा करो, इनके देश में जाना नहीं।
लेकिन दोस्त आज उसके वंश का जगमीत सिंह बाहर राज कर रहा है, राज। ओबामा को जानते हो? ओबामा को नीग्रो था, वेस्ट इंडीज, काले, एक बस में बैठ गए तो चपेड़े मार के नीचे उतार देते थे। मार्टिन लूथर किंग, एक बंदा आया, दोस्तों इनके साथ लड़ाई मत करो, लड़ो मत। वो कहते थे हमें एक बार हम 10 मारेंगे, काले दंगे भी करते थे, लेकिन उसने एक नई दिशा दे दी। कहता दोस्तों ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, लोग तेरे पीछे घूमे, इतिहास बना दो। तेरे बच्चे कल को गालियां निकालेंगे कि तेरा बापू गुंडा था, अत्याचारी था, कुछ था, तू ऐसा इतिहास बना दे। मार्टिन लूथर किंग ने सबको एक ऐसा दिया कि हर फील्ड में बेस्ट जाओ। इसीलिए आज नीग्रो फुटबॉल में सबसे आगे, दौड़ाक में सबसे आगे, और ओबामा प्राइम मिनिस्टर बने। आज आपके हालात क्या हैं ये मैटर नहीं करता। ये आपके हालात आपके अपने बनाए हुए हैं, किसी दूसरे ने नहीं बनाए। आज आप जहां अच्छे हो, खुश हो, रो रहे हो, ये अपने फलों का, अपने कर्मों का, अपने नतीजों का, अपने विचारों का, अपने फैसलों का नतीजा आप भुगत रहे हो। आने वाले समय में आप कहाँ होंगे, इसका फैसला आप करेंगे, आप करेंगे, आप करेंगे, और आगे आएंगे। बस एक ही बात समझने की जरूरत है, अपने आप को समझिए कि मैं एक अनाज का ऐसा दाना नहीं हूं। अनाज का एक दाना है जिसको चक्की में डाल दिया जाता है और आटा बना के खा के पेट में डाल दिया जाता है। क्या ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं? मैं अनाज का ऐसा दाना नहीं जिसको चक्की में डाल के पीस के लोग आटा बना के खा जाए। मैं अनाज का एक ऐसा दाना हूं जो मैं धरती में बोया जाऊंगा, लाखों करोड़ों हजारों दाने पैदा बन के बाहर आऊंगा और दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक मंजिल मेरे कदम नहीं चूम लेती। ना मस्ती देखूंगा, मैं नफरत देखूंगा, मैं लगा रहूंगा, ना गर्मी देखूंगा, ना प्यास देखूंगा। और मैं धन्यवाद करता हूं उन नेगेटिव लोगों का, उन लोगों का जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया, उनका धन्यवाद, क्योंकि उनके धोखे की वजह से आज हमारे अंदर की वो चैलेंज की भावना जाग गई और आज हम करके दिखाएंगे और हम हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि ये जन्म बार बार नहीं मिलना, ये मौका बार बार नहीं मिलना। आज आने वाले समय में जैसा वास्ट विजन आप चाहते हो उसकी तैयारी आज करें, अभी करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।